त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। मेरे बच्चों के नाम से अर्चना करवानी है। गोत्र बताइए। पहिता पात्र गोत्र। पहिता पात्र गोत्र। बेटे का नाम बताइए। बड़े वाले का नाम है चंद्रा। चंद्रा नाम देशस्य स कुटुंबा नाम। दूसरे वाले का नाम गिरिधर। गिरिधर नाम देशस्य धर्मवती निमिदेशस्य स कुटुंबा नाम। तीसरे वाले का नाम है कृष्णा। कृष्ण बाबू नाम देशस्य धर्मवती निमित्तस्य। छोटा वाला सीनू। आपका नाम? जानकी। जानकी नाम देशस्य स कुटुंबा नाम। कुशल क्षेम उद्देश्य कल्याणमस्तु। ओम शांति 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 कुर्वन्ति अस्तु। मारेड फॉरेस्ट में पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई है, जिसमें आर्मी बटालियन के 6 लोग मारे गए। मारेड फॉरेस्ट में पुलिस और नक्सलवादियों के बीच गोलीबारी हुई। मुख्य रूप से अरूर के रामू एएएस को टारगेट किया। युद्ध में ग्रेनेड फेंकने के कारण उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और यहाँ तक कि उनकी लाश तक नहीं मिली। घायल शरीर को मारिया डेली एरिया के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। दुखी मत हो, अगर तुम हिम्मत रखोगी तभी बच्चों को हिम्मत दोगी। सुनो दीदी, पता नहीं अब तुम इन बच्चों को अकेले कैसे संभालोगी। सोच के ही बहुत दुख हो रहा है मुझे। किसी को बोल के क्या फायदा, सब आके सिर्फ दिलासा देके चले गए हैं। किसी ने आके आपके परिवार की कोई मदद नहीं की है। मैं किसी की मदद मिलने का इंतजार नहीं कर रही हूँ भाई साहब। मेरे बच्चे पूछा करते थे कि पापा कब आएंगे, उनकी राह देखा करते थे, पर अब इन बच्चों के सिर से पिता का साया ही हट गया है। हमें उनकी लाश तक नहीं मिली। ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने कि उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं सकी। जो चला गया उसे वापस तो नहीं ला सकते। अगर तुम हिम्मत से काम नहीं लोगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उनके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। माँ दही दो। हाँ? मुझे भी दही दो। अरे सीनू, तुम क्या कर रहे हो? अब तक तुमने खाना भी शुरू नहीं किया। सब्जी अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? उसमें नमक नहीं है और फीकी है। मैं जानता हूँ, चोरी छिपे इसने कुछ खाया होगा। अब भूख नहीं है, कह रहा है, झूठ बोल रहा है। उनके लिए जो खाना अच्छा है वो तुम्हारे लिए अच्छा क्यों नहीं है? चावल सफेद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। कितना जिद्दी है। चावल सफेद नहीं होगा तो और कौन से रंग का होगा? चुपचाप खाना खा। मैं नहीं खाऊंगा। अगर नहीं खाया तो भूख से मर जाएगा। अब क्यों रो रहा है? नहीं खाने से कोई भी मर जाता है माँ। सीनू, क्या हो गया है तुझे? 2 दिन से तुम हमें ही खाना खिला रही हो, पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। सारा खाना हमें खिलाकर तुम खुद भूखी ही सो जाती हो। इसलिए मैंने सोचा खाना अच्छा नहीं है, मैं ये कहकर नहीं खाऊंगा और वो तुम खा लोगी। मेरा बच्चा। मेरा प्यारा बच्चा। माँ अपने बच्चों की भूख के बारे में सोचती है और तू अपनी माँ की भूख के बारे में सोच रहा है। सबसे छोटा है पर तेरा दिल सबसे बड़ा है। माँ मत रो माँ। ये एक निवाला खा लो माँ। मैं बड़ा हो जाऊंगा तो खूब पैसे कमाकर तुम्हारा और भाइयों का ख्याल रखूंगा। बन जाओगे, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। क्या हुआ जानकी जी? हाँ? किसी खास बात पे बात करने के लिए बुलाया ना आपने हमको? आप तो जानते हैं भाई साहब, उनके जाने के बाद हमारे इस घर की हालत बहुत खराब हो गई है। अपने बच्चों को पढ़ा पाना तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं उन्हें ठीक से खाना भी खिला पाऊंगी या नहीं, इसी बात का डर है। तुम डर क्यों रही हो बहन? जब अच्छी भली थी तब अपने घर में 10 लोगों को खाना खिलाती थी ना, तो क्या तुम्हारे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा? एक बात बताता हूँ, बिल्कुल भी बुरा मत मानना। बोलिए भाई साहब। तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद मैं जानता हूँ। तुम्हारा खाना सिर्फ भूख ही नहीं मिटाता है, अमृत की तरह स्वाद देता है। तो वो अमृत अब सब में बांटो,
कुछ खाना खिलाने जैसा खोल लोगी तो तुम्हारा घर चल जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। बात तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारी आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे उसका दुख है। ये उनकी बची हुई आखिरी निशानी है। वो मेरे बच्चों से भले ही दूर हो गए हो, उनका पहनाया हुआ ये मंगलसूत्र अब हमारा साथ देगा, हमारे इस घर को चलाएगा। इसे आप कहीं गिरवी रख दीजिए। जानकी जी, ये पैसे रख लीजिए। अरे छुट्टे पैसे नहीं हैं, आप बाद में दे दीजिएगा। ऐसे करोगी तो प्लेट के भी पैसे नहीं बचेंगे। इसे एडवांस के रूप में आप रख लीजिए। लक्ष्मी दीदी। यहाँ खाना दे दो। ठीक है दीदी। सुनो, सबने अपना टिफिन बॉक्स रख लिया हाँ है ना? माँ, अच्छा, शीनू दिखाई वो नहीं अब दे तक रहा। रेडी नहीं हुआ है। किस लिए? उसने कहा वो स्कूल नहीं आएगा। स्कूल नहीं आएगा? कहाँ है वो? शीनू, अरे शीनू, क्या रे, स्कूल जाने के बजाय तू यहाँ सब्जी काटने बैठ गया है? मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? मुझे पढ़ाई नहीं आएगी। पढ़ने जाएगा तभी तो आएगी ना। चल उठ, चल। मैं नहीं जाऊंगा। अगर सभी स्कूल ही चले जाएंगे तो यहाँ तुम्हारे साथ कौन रहेगा? हाँ तो तू ही मेरा इकलौता सहारा है जो मेरे साथ रहेगा। मेरी बात सुनो ना माँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो तुम अकेले ही मेहनत करोगी। मेरी बात मान जा मेरे बच्चे। तुम भी मेरी बात मान जाओ ना, मुझे मत जाने दो ना, तुम्हें मेरी कसम। अरे चल, हाँ चल आजा। ए छोटू, हाँ पूरा टिफिन खत्म करके आना, ठीक है? हाँ ठीक है माँ। मैंने इसको कहाँ देखा है? इसका नाम आप कौन है ये? कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ। तू है क्या लवंगी? अरे मेरा नाम है बोटी लवंगम। हाँ वही। अरे बहुत हुई तेरी होशियारी। हाँ। जरा उधर देख, ये जानकी बहन के बेटे हैं ना? इतनी जल्दी भूल गए? माइंड खो गया कहीं? हाँ, दुबई से आया हूँ ना। वही, कहाँ खो गया पूछ रहा अरे हूँ। वो बात नहीं है। हाँ। वो लोग करते क्या है वो बताओ। हाँ तो ऐसे पूछना। वो बड़ा बेटा है चंद्रा, अन्नावरम में रेवेन्यू इंस्पेक्टर है। अब वो देख वो दूसरा है गिरी, रामचंद्रपुरम में एंडोमेंट ऑफिसर है। हाँ। और ये है तीसरा बेटा कृष्णा, स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ इंस्पेक्टर है। अच्छा ये बताओ, हाँ। मैं अपनी बड़ी बेटी की इन तीनों में से किसी एक से शादी करवाऊं तो कैसा होगा? ओ बढ़िया रहेगा। हाँ। पर दूसरी शादी के लिए उन्हें दूसरी मनाना शादी होगा। किसकी? हाँ उनकी ही। इन्होंने इतनी जल्दी शादी कर ली? अरे तो क्या हुआ, तू ज्यादा दहेज दे दे तो फिर हम शादी की बात आगे बढ़ाते तेरी हैं। होशियारी कभी कम नहीं होगी क्या? कम क्यों होगी? नालायक। ओम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम वेगवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी बिरधान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। जानकी देवी जी, आप अपनी तीनों बहुओं की सास नहीं लगती हैं, आप तो तीनों बहुओं की माँ लगती हैं। ये तुम्हारे पतियों के साथ ही तुम तीनों की माँ भी हैं। इन्हें अपनी बेटी की कमी महसूस ना हो, इतना ध्यान रखना आप लोग। ठीक है पंडित जी। अच्छा ये बताओ, हाँ समझ गया। हाँ। तेरी उस चौथे बेटे पर नजर है। रिस्क होगा। हाँ। वो पीछा करवा के पकड़ में नहीं आता है। रुकता नहीं, देख उधर।
ये तूने अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मौका मिलेगा तो बताऊंगा। चल। हमारे होटल का खाना बहुत अच्छा है कह रहे हैं, ठीक से बनाने को कहो। सब्जी में नमक कम डालने को बोल। ये देखो, इन्हें क्या चाहिए पूछो इनसे। इसे एक अंडा ला कर दे। इसका 2 मील का बिल। एक ही आदमी है ना? दूसरी थाली का बिल भी जेब में है माँ जी। मुंह बंद रख अपना, तुझे देख लूंगा मैं। तेरी तो सुनिए, दिखने में 10th क्लास का लग रहा है, पर 2 इंसानों का खाना खाता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, खाने वाले को पेट भर के खुशी से खाना खिलाना चाहिए। कुंती ने 3 हिस्सा भीम को देकर चौथा हिस्सा बाकी सब में बांट दिया था, इसलिए नहीं कि उनसे कम प्यार करती थी। भीम को ज्यादा भूख लगती थी इसीलिए। आप सच में अन्नपूर्णा है माता जी, आप बिल्कुल भी नहीं बदली। अरे अरे, तुम गोविंद हो ना? हाँ माँ जी। अब क्या कर रहे हो तुम? कल ही मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया है मैंने। बहुत अच्छा है। मुझ जैसे को पालने के लिए आपने बहुत कुछ किया, इसे रख लीजिए। इन पैसों से किसी गरीब बच्चे की फीस भर देना तुम, और मैं उसे पेट भर के खाना खिला दूंगी। दोनों मिलकर पालेंगे उसे। ठीक है माँ जी। माँ जी, शीनू की शादी हो जाएगी तो अच्छा होगा ना? हाँ, कोई अच्छा रिश्ता होगा तो बताना। माँ जी, अगर ये रिश्ता देखेगा तो 100 साल का फल नहीं, रोज का झगड़ा होगा। तू चुप कर। रिश्ता खोजने की जरूरत नहीं, वो खुद लड़की लेकर आ रहा है। रुको, कौन है ये लड़की? तुम चुप करो। कौन है ये लड़की? मैंने भी तो वही पूछा। हमारे साथ ही रहेगी इसलिए लेकर आए हो गया। आप रुकिए मामा। मैं बताती हूँ, मैं श्रीकाकुलम से हूँ। माता पिता नहीं है, मेरी नानी थी, वो भी कुछ दिन पहले चल बसी। बचपन से ही रायभरम, कुरुक्षेत्रम, चिंतामणि नाटक करके ही बड़ी हुई हूँ। ओहो, अभी हमारे घर में नाटक करने आई हो? चुप रहेंगे मामा। ओके, तुम बोलो लक्ष्मी। कल इस गांव में नाटक करने के बाद मैनेजर को पैसे देने को कहा तो गुस्से से मेरे पैसे दिए बिना ही चला गया। कितना बदमाश है। कुछ लफंगे छेड़ रहे थे तो सह नहीं पाया, उन लोगों के बीच में छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए यहाँ ले आया माँ। तुमने बहुत अच्छा किया। बेटी, पहले खाना खा लो, फिर तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम गांव चली जाना। मेरा उस गांव में कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो तुम यहीं रह सकती हो। मैं रोड पर रहती हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, तो मुझे क्या एतराज होगा? अरे ऐतराज तुम्हें क्यों होगा? तुम यहाँ रहोगी तो हमें होगा। ठीक है कांता, इसे अंदर ले जाओ और थोड़ा खाना खिला दो। जल्दी जाओ। शीघ्र मेवा कल्याण प्राप्ति रस्तो। अच्छी बात कही ना मैंने, क्यों भांजे? वो कोटी कहाँ है? वो तो उधर बैठ के बीड़ी पी रहा है। देखो जरा इसे। अरे कोटी, उसने मुझे बताया कि तू यहाँ बीड़ी पी रहा है, लेकिन तू तो यहाँ पे दारू पी रहा है। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ भैया। अच्छा, ऐसा क्या दुख है तुझे? मेरी बीवी मेरी कोई बात नहीं सुनती भैया। नहीं सुनने वाली को ही तो बीवी कहते हैं। भैया, आप मेरा दुख समझ क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा, इतना बड़ा दुख है? मेरी बीवी एक के साथ नहीं रह पाती, हाँ। इसलिए अपनी बहन को लेकर आ गई, हाँ। और इस दौरान उससे एक मिस्टेक हो गई तो वो पेट से रह गई। अच्छा, ऐसी बात है? अरे, सच बता, वो सब तेरी ही महिमा है ना? वही तो असली मुसीबत है। तो इसका मतलब है सारा मैटर तूने बिगाड़ा है? अरे वो मैटर बनाने के लिए मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये बात भी सच है। तो तूने क्या कहा? मैंने कहा अपने साथ ही रख लेते हैं। अच्छा, फिर उसने क्या कहा?
उसने कहा कि शादी करवा के भेज देते हैं। भेज दे, मुसीबत टल जाएगी। मेरे या उसके? दोनों की। क्या बोल रहे हो भैया? मामा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भांजे, होटल से बाहर आया तो देखा कोटी यहाँ बीड़ी पी रहा है, लेकिन यहाँ आया तो देखा बोतल चढ़ा रहा है। क्यों भाई, सच है क्या? वो दरअसल ऐसी बात है कि तुम्हारे लड़के के सामने अपनी कहानी सुनाएगा? बताने दो मामा। अरे बेकार बात है, सुनेगा परेशान हो जाएगा तू। दोबारा तुम्हें मैंने पीते हुए देखा तो तुम्हें मार डालूंगा मैं। ठीक है बाबू, ध्यान रखूंगा। भले ही मर जाएगा लेकिन दारू बंद नहीं करेगा। दोबारा दारू पीते देखा ना तुझे, चखना तो फ्री में लाएगा ना। तू नहीं सुधरेगा, तू मरेगा। लक्ष्मी देखो मैं कैसे काट रहा हूँ। इन सबको हर बात ये देखो, ऐसे साफ करना है, बाद में बीच में से कट। हाँ, अगर ऐसे कट करेंगे तो इजी रहेगा, समझी? ए, हाथ मत लगाओ, कट जाएगा। तुम ये डालो ध्यान से, इसे डालने से स्वाद बढ़ता है। हाँ? बस इतना ही। सासू माँ एक और फैमिली मेंबर को हमारी फैमिली में ले आई है। सही कहा, बहुत खुशनसीब है क्योंकि सासू माँ ने अपने घर के लिए चुना है तुम्हें। हाँ, सच कह रही हो ना? हाँ बिल्कुल। खाना बनाना अच्छे से आता है शायद। ये नाश्ता और चटनी सब मैंने ही बनाया है। इसीलिए नया टेस्ट आया। ये बहुत किस्म के खाने बनाती है। अगर आज के जमाने की लड़की इतने तरीके के खाने बनाती है तो आश्चर्य की बात है। सब लड़कियों को आ गया है, बस इसको नहीं आया। देखो, तुम्हें अगर माँ से मार्क्स मिल गए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल जाएगा। हाँ। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हारे बगल में होना चाहिए क्या? नहीं भाभी, मुझे अगर यहाँ आना है तो इसे वहाँ जाना होगा। तुम जाओ लक्ष्मी। क्यों रे छोटे, जब से लक्ष्मी आई है तू इस घर का रास्ता ही भूल गया? भैया आप कुछ भी फिट मत करो। फिटिंग नहीं करना है, मैच फिक्सिंग करनी है। अरे बाप रे, ऐसा मत करो, मैं माँ की मदद करके ही अच्छे से जी रहा हूँ। भाभी चटनी कैसी बनी है बताइए? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी मार्क्स दे दिए हैं। आप भी फिर से शुरू हो गई। इससे तो शर्माने की आदत भी पड़ गई है। इसका शर्माना बंद करना है तो हमें इसकी शादी करवानी होगी और हम सबको एक साथ मिलकर ही ये फैसला करना होगा। आपका फैसला हम सबको मान्य होगा माँ। आप जो कहेंगी जो करेंगी सब अच्छा ही होगा ना माँ। इस शुभ कार्य का निर्णय आप ही लीजिए ना माँ। इसे ऐसे पकड़ना है और फिर ऐसे करना है। औरतें अगर ज्यादा फूल लगाती हैं तो सुंदर लगती हैं। आश्चर्य हो रहा ना, तुम्हारी बहू को हार बनाना नहीं आता है, तुम सिखा रही हो? चुप कर बेटा, ऐसी बात मत कर। तुझे पता है मुझसे अच्छा हार बनाती है ये लो माँ। ये क्या है बेटा? प्रमोशन होने के बाद मेरी पहली तनख्वाह सीधे बैंक से निकाल के ला रहा हूँ। तो फिर मुझे क्यों दे रहा है? इसके हाथ में दे। पहले तुम, उसके बाद वो है। नौकरी लगने के बाद पहली तनख्वाह तुम्हें ही दी थी, इसलिए प्रमोशन होने के बाद पहली तनख्वाह तुम्हें ही दूंगा। मेरी इच्छा है, मना मत करना। बेटी ये ले बेटा और जाकर उसे दे दे। तुम ऐसे बात बीच में छोड़ के चली क्यों आई? पेट भर गया इसलिए। सच बोल रही हो? जल रही थी मैं। जब देखो तो माँ माँ माँ। आपकी माँ ने आपको पैदा करके पाला है, लेकिन अभी आपकी जरूरतों और चीजों का ख्याल मैं रखती हूँ, समझे आप? आपकी माँ नहीं। मैंने मना कब किया? हम अभी यहाँ हैं, कल चले जाएंगे। माँ की इज्जत करता हूँ इसलिए पैसे उन्हें दिए। तो दीजिए ना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, उसके बाद आप अपनी माँ को इज्जत देते रहना। माँ के बारे में अगर कुछ कहा ना तो मार डालूंगा। सुनिए जी, आज हम फिल्म देखने जाने वाले थे ना? ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मेहरबानी करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ बस, अपनी माँ को मंदिर ले जाना हो, कहीं भी ले जाना हो, कुछ सामान लाना हो, उसके लिए तुरंत लुंगी पहन के तैयार हो जाते हो। पर मैंने कहा मूवी दिखा दो तो तुरंत सारे के सारे काम याद आ गए। हर चीज में माँ को इन्वॉल्व मत करो। वो मंदिर हमारी बलि चढ़ाने के लिए नहीं ले जाती, वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही पूजा करती। तुमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारी माँ की गले की वो चेन तुम्हारी भाभी के गले में है, देखा क्या? तो इसमें मैं क्या करूँ भला? अगर तुम भी थोड़ा बहुत अलर्ट रहोगे ना तो ऐसी छोटी मोटी चेनें हमारे पास भी आ जाएंगी। बहुत हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। अरे हाँ, इसी तरह चलता रहा ना तो एक दिन मैं और मेरी बेटी रोड पर आ जाएंगे, देख लेना तुम, मुझे पता है। सुनो, इज्जत से समझा रहा हूँ, माँ के सामने हंगामा करके मेरी इज्जत मत उतारो। मेरी आत्मा और अभिमान को चोट पहुंचा सकते हो, पर अपनी माँ के सामने आपको अच्छा बन के रहना है। बेटों को राक्षस की तरह बड़ा किया है महारानी ने। एक बार में बात समझ में नहीं आई। हटिए। सब्जियों को इस तरह से। अरे बोलो ना, रुको। अरे बेटा क्या हुआ? मुझ पर हाथ
हाथ उठाया इन्होंने सासू माँ, और अब मेरी जान लेना चाहते हैं। मार दीजिए मुझे जान से। क्या है चंद्रा ये सब? माँ आप बीच में बताइए। ठीक है, तुम्हारे झगड़े में मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर तुझे इस पर हाथ उठाने का भी कोई हक नहीं है। भले ही तुमने इसे मंगलसूत्र पहनाया होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इसे मारने का हक मिल गया है। लड़की पर बचपन में कोई भी परेशानी आए तो अपने माँ बाप से कहकर रोती है, पर यहाँ कौन है? माँ हो या पिता, मैं ही हूँ ना। अगर इसे कोई परेशानी होगी तो संभालना तो मुझे ही है ना। इस घर में कदम रखने के बाद ये मेरी बहू नहीं बेटी बन गई है। अगर उसने गुस्से में कुछ कह भी दिया तो तुम उस पर हाथ उठाओगे क्या? पागल हो गए हो? सिर्फ तुझे ही नहीं, अगर उसने मेरे बारे में भी कुछ कहा तो तुझे उसे समझने की कोशिश करनी होगी। समझ रहा है ना मेरी बात? अगर तूने उस पर हाथ उठाया और भले ही वो सहन कर ले, पर मैं सहन नहीं करने वाली हूँ। और ये बात सबके लिए है। चलो बेटी। नमस्ते। नमस्ते, आइए गायत्री जी। नमस्ते। सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठिए। जाजी भाई जाकर इनके लिए कॉफी लेकर आओ। हाँ। क्या हुआ चंदनलाल? कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया मुझे यहाँ? माँ जी, आपके बेटों ने मुझसे कर्जा लिया था, वो आपको पता है या नहीं, इसलिए। मेरे बेटों ने तुमसे कर्ज लिया है? अगर जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों लिया उन्होंने कर्ज? कितना कर्ज लिया है तुमसे? असल में 40 लाख लिया। 40 लाख? ब्याज मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख हो गया है। इतने पैसे तुमने दिए क्यों चंदनलाल? आपकी वजह से मैं मना नहीं कर पाया माँ जी। पर अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? आपको बताने के लिए मैंने कई बार ट्राई किया। माँ को बताने पर भी हमें ही भरना होगा, तो उन्होंने कहा माँ को क्यों तकलीफ देना। आखिरकार पिछले साल जब आपने अपना घर गिरवी रखा, उसके बाद मुझे थोड़ा भरोसा हुआ। क्या कहा? घर को गिरवी रख दिया? ये भी नहीं पता? आपने दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, खुद ही देख लीजिए। ये दस्तखत मैंने नहीं किए हैं। अगर आप मना करेंगी तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। आपका घर जब्त करके मेरा उधार जमा करना पड़ेगा। अगर मुझे अपने पैसे नहीं मिले तो मुझे मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा। पर मैं आपके लिए सिंडिकेट से बात करके उन्हें 1 महीने के लिए रोक लूंगा। उसके बाद मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है चंदनलाल, मेरे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। उनसे बात करके तुम्हारा उधार चुका दूंगी। चलती हूँ। एक बात कहनी थी, आप अपने बच्चों को जितना अच्छा समझती हैं उतने अच्छे नहीं हैं वो। आपके बड़े बेटे को लड़कियों की आदत है, आपके दूसरे बेटे को जुए की आदत है, आपका तीसरा बेटा कट्टर दारूबाज है। ठीक है, बच्चों से बात करके तुम्हारे पास भेजती हूँ। माँ जी। अरे चंदनलाल, मेरे परिवार का भविष्य आपके हाथों में है माँ जी। जब तक ये जानकी जिंदा है तुम्हारे परिवार पर आँच भी नहीं आएगी। राम राम। भैया लीजिए, पायसम बहुत बढ़िया बना है। ये लीजिए। श्रावण का शुक्रवार है इसलिए लक्ष्मी ने बनाया है। सीनू, हाँ? सबको पायसम देने के बाद अंदर जाओ। पर क्यों? मुझे इनसे कुछ बात करनी है। ओ, फैमिली के साथ मीटिंग है क्या? तो मुझे भी रहना होगा ना। ये घर के बड़े हैं, मुझे सिर्फ इनसे बात करनी है। ओ, बड़ी मीटिंग रखी है क्या? तो फिर आप लोग आपस में बात करिए। सुनो, तुम तीनों भी अंदर जाओ। ये क्या सासू माँ इस तरह से क्यों बोल रही हैं? मतलब हम सब आपके परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? इतनी जल्दी पराये हो गए हैं क्या? मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगी बेटी। मेरे बेटों से बढ़कर मेरे लिए तुम तीनों हो। तो बाहर जाने के लिए क्यों कह रही हो? बाहर जाने को नहीं कह रही हैं, अंदर जाने को कह रही हैं। अगर कहा है तो चली जाओ ना। ए, चलो सब। आखिर बात क्या है माँ? हमारा घर जब्त होने जा रहा है। जब्त? हाँ, मैंने 40 लाख का कर्ज लिया था।
उसका ब्याज मिलाकर अब 1,20,00,000 हो गए हैं। 1,20,00,000? आपने 40 लाख का कर्जा लिया और आपने हम लोगों को बताया तक नहीं? बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी बेटा। अब परेशानी में नहीं डाल रही हो क्या? मैंने पहले ही कहा था कि जो काम ना आए उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। क्यों खोला होटल फिर? अब आप ही बताइए, कितने बड़े नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा बताइए? वैसे इतना बड़ा कर्ज लेने की आपको जरूरत क्या पड़ गई? तुम्हारी पढ़ाई के लिए लिया था बेटा। हमारी पढ़ाई के लिए? हाँ, मारवाड़ी चंदन लाल से तुम्हारे कॉलेज की फीस भरने के लिए लिए थे मैंने। कुछ पैसे बार शॉप में भरे और कुछ पैसे मैंने क्लब में भरे। तुम पर इतना खर्चा करने के बाद भी तुमने मेहनत से पढ़ाई करके गवारों की तरह बर्ताव किया। माँ होने के नाते मेरा कर्जा मुझे ही चुकाना होगा, इसलिए तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा किया। पर अब देखो, मेहनत करके बनाए हुए इस घर को कैसे बचाऊं ये सोच रही हूँ। अच्छा, ये सब जो हुआ है ना, इसकी वजह से। इसके अकेले से हुआ क्या? मेरा तुमने नाम कुछ क्यों ले नहीं किया? मैंने क्या किया? तो किसने बताया? माँ को कैसे पता चला? अरे मुझे क्या पता? तुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ ना। सारे पैसे तो पीने में उड़ा दिए तूने। पूरी नहीं खेला जायदाद क्या? दारू पे उड़ा तूने दी। नहीं खेला? तू पब और तू क्लब दोनों ने मिलकर हाँ। सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसने? मैंने? हाँ, तो फिर किसने किया? हाँ, तू तो ऐसे बोल रहा है ऐसा कि मैंने नहीं मैं किया। दूंगा। मैंने सब जो कुछ किया वो मैंने बहुत बता कम है। दिया ना। वही 1,20,00,000 कहाँ से आएंगे? वही पूछ रहा हूँ, किसने तो किया? क्या सब अकेले खर्चा किया है मैंने? नहीं, तूने अकेले खर्च नहीं किया। पर भगवान, करना क्या, तूने ये भी तो बहुत बता। एंजॉय किया था। मुझे क्या ठीक है, सुना ठीक रहा है, है? वो सब छोड़, अब बहस का कोई फायदा नहीं है। कोई आइडिया हो तो वो बता। हे, माँ को बोल देते हैं कि ये बात झूठ है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ना यार। सही कहा, देख सही लेंगे बाद में। माँ मान जाएगी क्या? मैनेज करते हैं ना यार। चल देखते हैं जो होगा। हाँ। ठीक है ना? ठीक है, चल चलो। अच्छा। माँ, दुखी होकर क्या फायदा होगा? जो कर्ज लिया है ना, वो हम खुद भरेंगे। तुम्हारे बेटे होने के नाते इस घर को बचाने की जिम्मेदारी हम पर भी है माँ। माँ, तुम हिम्मत रखो, हम लोग सब भर देंगे। चलो, आखिर आ ही गए। हो गई ना आपके माँ के साथ आपकी पर्सनल बातें? पहले से ही परेशान हूँ, मेरा मूड खराब मत करो। परेशान माँ करती है और बीवी सहारा देती है। ये बकवास बातें किसने कही तुमसे? ओफो, अब इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ जी, इतने उदास हैं? माँ ने हमारी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था। कर्ज वो आपको चुकाने को कह रही हैं? हमारी चुकाने की जिम्मेदारी है ना। तो क्या अपनी माँ से तुमने ये वादा किया था कि तुम ही अकेले सारा कर्जा चुकाओगे? कोई किसी से भी कर्जा ले, हमारी चुकाने की जिम्मेदारी है। मतलब क्या सारी जिम्मेदारियाँ सिर्फ तुम्हारी ही हैं? ए, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। आपकी बीवी होने के नाते तो आपकी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी भी है ना? अगर बड़ी जिम्मेदार हो ना, तो अपने पिता से बोल के 1 करोड़ लेकर आओ। 1 करोड़ रुपए? मतलब कर्जा 1 करोड़ का हो गया है? हाँ, हो गया है, तभी तो बोल रहा हूँ। उतना पैसा अगर मेरे पिता के पास होता तो तुमसे शादी क्यों करती? किसी कलेक्टर से शादी करती? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तलाक दे दूंगा मैं। जाके कलेक्टर से शादी कर लेना। तो फिर इसमें इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा शांति से बैठो तुम यहाँ। चली गई तो रोगे तुम। देख के तेरी भरी जवानी दिल मेरा गदगद हुआ, तो मेरे सपनों की रानी आ मेरी बाहों में आ। कांता, वो देखो, अर्जुन हाथ में हथियार लेकर रथ से उतर रहा है। ए, और कितना लेकर आएगा? अंदर बर्तन बच्चे दे रहे हैं क्या? बर्तन बच्चे देते हैं क्या? चलो जल्दी से सब साफ करो। तूने और मैंने घर नहीं बसाया तो क्या सारी दुनिया हाथ फैलाकर बैठी है? तुम आजकल ठीक से काम नहीं करती। बर्तन साफ नहीं होते हैं, काम पर अच्छे से ध्यान दो। अरे बर्तन क्या, तू शर्ट खोल कर आ जा, तुझे भी रगड़ दूंगी। मेरी बीवी नहीं है इसलिए तुम मुझे इतना डरा रही हो? इसलिए भाग गई होगी। देखो, अब तक तुमने ये बात 50 बार कही है। मुझे मारने आ रही है क्या? 150 बार बोलूंगी, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? क्या करेगा? औरतों से दूर रहूंगा। तो मुझसे शादी कर लो ना, पलकों पे बिठाऊंगी तुम्हें। और कहीं जगह खाली नहीं क्यों है क्या? इतना दूर जा रहे हो? क्या कमी है आखिर मुझ कुछ में? ज्यादा ही हो रहा है। ये क्या सारा काम छोड़ के गप्पे मार रहे हो तुम लोग? आप टाइम पर आए हो सीनू भैया, यहाँ तो फिल्म का रोमांटिक सीन चल रहा था अभी। तू चुप कर, सही समय पे आए हो। तुम ही इसे समझाओ ना। पूरी जिंदगी अकेले रहकर हम क्या मोमबत्ती की तरह पिघल जाए? मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, इनकी बीवी ने इन्हें छोड़ दिया, तो क्यों ना हम दोनों एक हो कर जाए? लो मामा, दोनों एकदम हीर रांझा लग रहे हो। हमारी जोड़ी हीर रांझा, ये सुनने में अच्छा है।
सुनो सुयोधना, तुम्हारा षड्यंत्र क्या है पता नहीं, पर धीरे 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 रणनीति बनाते रहना। 10 लोगों के होते हुए मेरी बात पर तुम विचार करना। जाओ सुयोधना। जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। मैंने तुम्हें देखा नहीं। जल रहा है। सीनू, बाप रे। सीनू सॉरी सीनू, मैंने देखा नहीं। सॉरी सीनू। सॉरी सीनू, गलती हो गई। लेट हो गया। ये लीजिए माँ दूध। लक्ष्मी, क्या हुआ माँ? सीनू से शादी करोगी क्या? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सीनू से शादी करना तुम्हें मंजूर है ना? क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ। एक औरत हो, अच्छे से सोचकर बताओ। सीनू मेरा बेटा है, इसीलिए नहीं कह रही हूँ। उसने भले ही पढ़ाई ना की हो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। किसी पर कोई भी परेशानी आ जाए तो साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके लिए एक अच्छी लड़की देख ही रही थी कि तुम खुद हमारे घर आ गई। मुझे लगता है कि उसके लिए तुम बिल्कुल सही रहोगी, इसलिए मैंने पूछा। सीनू से शादी करना तुम्हें मंजूर है क्या? मेरी मंजूरी काफी नहीं है। सीनू मुझे पसंद करता है या नहीं पता नहीं। तुम इस बारे में मत सोचो। मैं जो भी कहूँ सीनू कभी मना नहीं करेगा। मेरी बात कभी नहीं काटता है वो। माँ, ये लो, बातों बातों में आ भी गया। क्या हुआ माँ, आप दोनों मीटिंग कर रहे हो? कल के खाने के बारे में है क्या? ये सब तो रोज की बात है बेटा, ये नए खाने के बारे में है। नया खाना क्या है वो? अच्छा, तूने कभी मेरी कोई बात से मना किया है क्या? तुम्हारी बात को मना करूँ? ये क्या कह रही हो माँ? तुम्हारी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। लक्ष्मी से शादी करोगे ना? लक्ष्मी से? पर इस सब के लिए बहुत तैयारी करनी होगी ना? वो सारी तैयारियां मैं देख लूंगी। तू जाकर दूल्हा बन करके चुपचाप मंडप में आके बैठ जा, उतना ही काफी है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं वेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं। भगवान से क्या मांगा तुमने? उन्होंने तुम्हें दे दिया। अब इस दुनिया में मांगने के लिए बचा ही क्या है? तुमने क्या मांगा? माँ अगर खुश हो तो सभी खुश होंगे, इसलिए माँ को खुश रखने के लिए मैंने कहा है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ ना। कहते हैं माँ से प्यार करने वाला बीवी से बहुत प्यार करता है। क्या कहा? शीनू की शादी तय हो गई है? किसके साथ? और कौन? हमारी लक्ष्मी के साथ। वेरी गुड। लक्ष्मी के साथ? मुझे लगा ही था। अरे, इस महीने की 27 तारीख के 8 बजे का मुहूर्त निकला है। मैं समझ गया माँ, लेकिन आजकल इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। डॉक्टर ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने को कहा है और ये ऑपरेशन से डर रही है। मतलब तुम्हारे और बहू के बिना ही हमें ये शादी करनी होगी? अरे माँ, क्या आप भी पुराने जमाने की बात कर रही हैं? यहीं से देख लेंगे ना, व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर। आप बस मुहूर्त तय कीजिए ना, हम लोग यहीं इंटरनेट से देख लेंगे, यहीं से आशीर्वाद भी दे देंगे। हाँ। पंडित जी ने कहा है कि इससे अच्छा मुहूर्त पूरे साल में नहीं आएगा। शादी में कोई आए या ना आए, आशीर्वाद देने के लिए ऊपर भगवान है। तुम दोनों की शादी मैं इसी मुहूर्त में करवाऊंगी। कुछ भी कहो, इतने अच्छे परिवार में हमारा संबंध नहीं हो पाया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। तू दुबई कब जा रहा है? नेक्स्ट मंथ। तेरे जाते ही तेरी दोनों बेटियां भाग जाएंगी। गांव वालों का कहना है। तुझसे बात करना ही बेकार है। जजमान, ये मंगलसूत्र पहनाइए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम इति शुभम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब अंगूठी दीजिए। आराम से। अरे अरे लक्ष्मी, आराम से। लगता है हमारे बिना शादी अच्छे से हो गई है। होगी क्यों नहीं जी, आपकी माँ थोड़ी बहुत मशहूर थोड़ी है, बहुत मशहूर है। ये क्या तारीफ कर रही हो या ताना मार रही हो? ताना मारूंगी तो आप मारोगे नहीं। अच्छा, वैसे इस शादी में कितना खर्चा हुआ होगा, सोचा आपने? कुछ 5-6 लाख हुए होंगे। क्यों नहीं होंगे? लड़की के बदन पर आपने सोना नहीं देखा? वैसे वो मेरी माँ के जेवर लग रहे हैं ना?
वो आपकी माँ के जेवर हैं, आपने अब पहचाना? किसी भी दिन उन्होंने कोई जेवर क्या मेरे गले में डाला? आज तक उन्होंने मुझे एक अंगूठी भी दी है। चेन और अंगूठी मेरी माँ ने ही तो दी थी ना, वो उस लड़की का हो गया क्या? अब एक काम करोगे क्या? क्या? मुंह बंद करके अपना काम करो। मेरा मुंह बंद नहीं रहने वाला है। हाँ, वैसे भी तो तुम वही कर रहे हो। हम तो यहाँ दूर बैठे हैं। आज सोना दिया है, कल घर की चाबी और घर दे देंगी। उसके बाद तुम वहाँ जाकर के अपने माँ के होटल में जाके बर्तन धोना और उन लोगों को खाना खिलाना। इतना बड़ा भी गधा नहीं हूँ मैं। जब बंटवारा होगा ना तब पता चलेगा मेरी पावर। बंटवारा होने में अभी बहुत समय है। अभी से संभल के चलना पड़ेगा। एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ेगा। हाँ, वैसे इतना सोना माँ के पास है, हमें ये भी पता नहीं। इतने सालों से छुपाए हुए सोने को इस सीनू की शादी में उन्होंने बाहर निकाला है। अरे छुपाने तो जहाँ छुपा सकती है, आएगा सब तुम्हारे ही गले में। हाँ? हाँ। क्या है? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, फिर चला जाऊं क्या? फिर तुम्हारी आदतें परेशान करती हैं। वैसे और क्या क्या आदतें हैं तुम्हारी? सच कहूँ तो मेरा अतीत एक सपने की तरह पिघल गया। मेरी जिंदगी को बदल दिया तुमने। अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे नहीं, बर्तन चमकना चाहिए। अरे इसकी तो ये क्या कर रहा है? ओए, अरे रे, क्या कर रहा है ये? स्टोव जला रहा हूँ। स्टोव जला रहा है? ये स्टोव है क्या? तो क्या है? अबे, लगता है एक न एक दिन तू होटल जला देगा, वो भी हमारे साथ साथ। सुबह सुबह दारू पी ली क्या तूने? तुम्हारी कसम भैया, अगर चाहिए तो सूंघ कर देखो। अरे बाप रे, लगता है नाक ले जाकर ठेके पे रख दी है। मेरे पेट तक तेरी बदबू गई रे। आपने भरोसा नहीं किया इसलिए सबूत दे रहा था। ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को बेहोशी की दवा देते हैं, उसकी जगह तेरा मुंह रख दो, बेहोश हो जाएगा। भगवान की कसम भैया, मैंने नहीं पी है। मैं खत्म हो गया तो अब भगवान पे चला गया। ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे एक काम कर, 2 हाथ लेकर मुंह के सामने रखकर जोर से फूंक मार और सूंघ उसे जरा। ओके। हाँ, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। हाँ, 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 हाँ। अब कल तक नहीं उठेगा। मेरा आइडिया काम कर गया। सामने कांता और पूरी तरह एकांत में तो क्या करेगा रे संतो? अरे कोटी, पैर में मोच आ गई है, आकर तेल मल दे। क्या नसीब है, क्या नसीब है। अरे आता हूँ। अरे कोटी, तेरी तो निकल पड़ी रे। कहाँ दुख रहा है, कहाँ दुख रहा है? लाओ लाओ लाओ। शांत हो जाओ, मैं अभी दबा देता हूँ। तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अभी ठीक हो जाएगा। तेरी तो। अरे कोटी, हाँ भैया। दिन दहाड़े ये क्या कर रहा है तू? भैया आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं भैया। इसके पैर में मोच आ गई है। पैर में मोच? तो इसमें तू क्या कर रहा है? दवाई की मालिश करके इसको सेट कर रहा हूँ भैया। घर में साली है ना, उसे सेट कर जाके। सेट करने के लिए मेरी बीवी ने कहाँ रखा, शादी करके मुझे भेज दिया। अच्छा किया उसने। तेरे जैसों के लिए ही बुजुर्गों ने कहा है, घर वाली को खोकर बाहर वाली से धोखा खाएगा। ऐसे ही बकवास करने दो, तुम मलो। अरे क्या मलो? मेरे होते हुए तुम्हारे पैरों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसे क्यों डांट रहे हो? ज्यादा है तो तुम ही आके मल दो।
भैया हाँ? इतनी छोटी सी बात के लिए बखेड़ा क्यों कर रहे हो? मालो घिसो कांता, माय वर्क इज फिनिश। हाँ जा, निकल निकल। मैं मल नहीं सकता क्या? अरे तेरी तो। अबे कोटी इधर आ। तू जो मसाज कर रहा था इस चीप लिकर से कर रहा था? हाँ भैया, आपको पता नहीं है, चीप लीकर से मलेंगे ना तो स्पीड में काम करता है। अरे बस कर, अपना ज्ञान बहुत हुआ। निकल। कांता, इफ नॉट सेटिस्फाइड हिज वर्क प्लीज कॉल मी, आई एम एट योर सर्विस। मलने के लिए। मलने के लिए तेरी तो। ये मलेगा ना मलने देगा। मैं मलता हूँ। सुन ले ओ मेरी जाने जा, दिल है मेरा बावला। सुन ले ओ मेरी जाने जा, तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं। मन में बजे प्यार की घंटी, मैं बजाऊं चैन की बंसी, उसके दिल में भी धक धक होने लगी है। वाह वाह, कितना अच्छा गाती हो। वैसे आवाज कैसे बदल गई? मैं? हाँ। मैंने गाना कब गाया? तो फिर और किसने गाया? मैंने भैया। अब तू अभी तक गाया नहीं? तेरी प्यारी प्यारी सूरत को अभी तुझे मैं दिखाता हूँ। हमेशा निकल तू यहाँ से, देखा निकल, करूं। बहुत हो गया तेरा। निकल यहाँ से। माय डार्लिंग, मेरी लाडली, मेरी जानू। मामा, वही भांजे, तुमने कहा था ना हम दोनों हीर रांझा लगते हैं, तो हम दोनों रिश्ता बढ़ा रहे थे। रिश्ता इसे ही कहते हैं। जल्दी मंगलसूत्र भी पहना दोगे तो ये रिश्ता परमानेंट हो जाएगा। क्या बात कही तुमने। खुश रहो। हाँ। क्या हुआ चाचा जी? कोर्ट से ये नोटिस आया है, लिखा है कल 8 बजे ये घर नीलाम कर देंगे। नीलाम करेंगे? हाँ, कोर्ट का नोटिस है। अब तक 3 नोटिस भेज चुके हैं वो। नोटिस भेजा तो हमारी हालत कैसी है देखे बिना नीलाम कर देंगे क्या? ए, तुझे कुछ भी नहीं पता है, तू चुप रह। सभी भाइयों ने कहा था ना कि सारा कर्जा चुकता करेंगे। सुनो, एक बार उनको कॉल तो कर लो जानकी जी। माँ, मैं एक ही बात तो कह रहा हूँ, और कितनी बार कहूँ माँ? मुझे डर तो लगेगा ना बेटा, इतनी मेहनत से ये घर बनाया है, ये भी हाथ से चला गया तो हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सुन लिया ना भैया, इतनी हिम्मत देने के बावजूद माँ को हमेशा डर लगा रहता है। सभी भाई घर आकर के कर्जा चुका देंगे ये कहने के बाद भी माँ मेरी बात मान नहीं रही है। हम लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं, पैसों का इंतजाम करने में टाइम तो लगता ही है ना। टेंशन क्यों दे रहे हो? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बस इंतजाम कीजिए। बार बार फोन करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे? ठीक है भैया। माँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, घर की नीलामी के समय हम वहाँ जरूर आ जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा। रखता हूँ। सिर्फ आप अकेले सोचकर क्या करोगे? क्या अकेले आपके लिए लिया था कर्जा? आपके भाइयों को भी तो समान रूप से पढ़ाया था, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसी विषय के बारे में मैंने सुबह भैया से बात की थी। सभी मिलकर माँ का कर्जा चुकाएंगे ऐसा कहा था। हाँ, आपका क्या है, आप तो बस जुबान दे देते हैं। वैसे भी इतना सारा कर्जा करने को कहा किसने था? अब बस करोगी क्या? हाँ, अब तो मुझसे परेशानी होगी। इतना कर्जा होते हुए भी कुछ दिन पहले शीनू की शादी कितने धूमधाम से की, अब वो कर्जा भी आपको चुकाना होगा। बेटा कृष्णा, अपने भाइयों से बात की क्या तूने? अब तक 10 बार बात कर ली है, सब घर के ही काम में लगे हैं। आप चिंता मत कीजिए। तुम्हें परेशान कर रही हूँ मैं जानती हूँ बेटा, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, तुम लोगों के सिवाय मेरा है ही कौन? बार बार मुझे ही बोलने की जरूरत नहीं है, भाइयों से भी बात कीजिए। नीलामी से पहले हम आ जाएंगे, आप शांति रखिए। ठीक है। हाँ। देखिए जानकी देवी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब हम नीलामी शुरू करते हैं। बस 10 मिनट रुक जाइए सर, मेरे बेटे आते ही होंगे। और कितना समय रुकना होगा? 1 घंटे से ऊपर हो गया इंतजार करते। हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? भैया को मैंने फोन किया है, वो बस आते ही होंगे। आइए भैया,
आप ही लोगों का हम इंतजार कर रहे थे। आप आकर के पैसे भर देंगे ये कहा, फिर भी ये नीलामी में जल्दबाजी कर रहे हैं। सर मैंने कहा था ना कि मेरे भैया आ जाएंगे। अब हिसाब करके बताइए कितना पैसा भरना है। हिसाब करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अभी तक नीलामी शुरू नहीं हुई क्या? आपने कहा था ना आप आ रहे हैं। वैसे भी इस नीलामी से हमारा संबंध ही क्या है? सोचा था अब तक नीलामी खत्म हो गई होगी। ये क्या कह रहे हो? तुम आकर पैसे भर दोगे ऐसा फोन पर कहा था ना? माँ हमने आने के लिए कहा था, पर आके पैसे भरने के लिए थोड़ी ना कहा था। यही तो आपकी समस्या है माँ। हम कुछ कहते हैं और आप कुछ समझती हैं। ये क्या भैया, आप आकर घर को नीलामी से बचा लोगे ये सोचा था। नीलामी हो चुकी है क्या? ये कोई ताजमहल है या पार्लियामेंट जिसका कर्जा चुकाकर हम उसे बचा लें? अरे ये चला गया तो दूसरा खरीद लेंगे। सर अब नीलामी शुरू कीजिए। माँ सरकारी बोली 1 करोड़ रुपए। मेरी बोली है 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख। मेरी बोली 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। मेरी बोली है 1 करोड़ 30 लाख। 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 2। मेरी बोली 1 करोड़ 40 लाख है। 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख। मेरी बोली 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख। 2। मेरी बोली है 2 करोड़। रेड्डी जी की बोली है 2 करोड़। रेड्डी जी की बोली 2 करोड़। 1। रेड्डी जी की बोली 2 करोड़। 2 करोड़ 3। माँ जी दस्तखत कर दीजिए, आइए। आप कैश ले लीजिए। ठीक है माँ जी, मेरा 1 करोड़ 20 लाख निकाल देंगे तो आपका 80 लाख होता है, ले लीजिए। राम राम, चलिए। माँ चला गया, सब खत्म हो दुखी मत होइए जानकी जी, घर हाथ से निकल गया है। रोने से तो घर वापस आने से रहा, तो थोड़ा धीरज से काम लीजिए ना। हाँ समझाइए ना इन्हें। अरे उनके बेटे भी जिंदा है या नहीं? फालतू में ऐसे रो रही है। चाचा जी टाइम अच्छा होगा तो ऐसा एक घर नहीं 4 बना कर दे सकते हैं। हाँ तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाओगे? बचे हुए पैसे से ही इनके रहने के लिए घर का इंतजाम हो जाएगा। जिंदगी भर बैठ के खा सके उतना ब्याज भी आ जाएगा। हाँ? ये क्या चाचा जी, दोबारा से नया घर, नई प्लानिंग बता रहे हैं? और कितने दिन यहाँ अकेली रहेंगी? अब तो इनकी उम्र भी हो गई है, कितनी मेहनत करेंगी? इन्हें मैं अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। भैया ने करेक्ट कहा है, भैया के पास ही रहने देते हैं। हमारा क्या है, सासू माँ का पैर भी जमीन पे ना पड़े, इतने अच्छे से ख्याल रखेंगे उनका। ये पैसे तो माँ जी के लिए ही है ना। अभी अगर इनको कोई जरूरत पड़ गई तो नया खर्चा सर पे आ जाएगा। अब ये पैसे तो उन्हीं के लिए है ना। दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? उनके खर्चे का हिसाब कर रही हो? वैसे भी तुम्हें क्या लगता है उनके पास कुछ नहीं है? ये बचा हुआ पैसा हमारे पास ही रहेगा ना। अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है तो सासू माँ को हम अपने पास रख लेंगे दीदी। ओ नहीं नहीं भाभी, वो हमारी भी तो माँ है, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। हम अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? मतलब अभी माँ की जिम्मेदारी और ये बोझ तुम ही उठाओगे क्या? डिस्कशन की जरूरत नहीं है। इस पैसे को हम तीनों आपस में बांट लेते हैं और फिर माँ को
हम तीनों 4-4 महीने के लिए अपने घर पे रख लेंगे। हाँ, जेठ जी का विचार तो अच्छा है, लेकिन सासू माँ क्या सोचेंगी पता नहीं। इसमें सोचने वाली क्या बात है बेटी? इतनी जिम्मेदारी से माँ को आखिर कौन बांटता है? इतने अच्छे से माँ की सारी जिम्मेदारियाँ कौन उठाता है भला? और क्या, सासू माँ भी आखिर मान ही गई। तीनों ने अच्छे से बंटवारा किया, तो फिर चौथे हिस्से का क्या? तुम्हारे बारे में भूल गए थे। तुम्हें अपने हिस्से में क्या चाहिए वो तो बताओ। मुझे माँ दे दीजिए। हाँ दे देंगे तो। माँ मेरे पास ही रहेगी, आप अपने हिस्से के सारे पैसे ले लो। क्यों, माँ हमारे पास नहीं रह सकती क्या? ऐसी बात नहीं है भैया, जो घर था वो तो चला गया, अपने गांव को छोड़कर आने के लिए दिल मानना चाहिए ना। ये जो भी कह रहा है बिल्कुल सही है। इस उम्र में मैं कहीं भी रहूं क्या फर्क पड़ता है, और सब छोड़कर आने के लिए मेरा दिल भी मानना चाहिए ना। तो फिर हम बेटों को छोड़ दो। गिरी, इसने जो कहा वो भी तो सच है। अगर आप घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम सब छोड़ के गांव में क्यों आए? मतलब तुम लोग माँ से मिलने नहीं आओगे क्या? माँ से मिलने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है क्या? जिम्मेदारी की बात मुझे तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है। सच बात है भैया, आपको क्या जरूरत है सीखने की? आप तो धर्म के राजा हो। बचपन से माँ ने जो गांव में कमाया, इज्जत, गर्व, मर्यादा, सम्मान, सब बीच रास्ते में रखकर बेच रहे थे, बुरा भला सुना रहे थे, कर्जदार माँ को रास्ते पर घसीट रहे थे। सर झुकाने के बजाय आप सभी ने सर उठाकर नीलामी करवाई। ये है क्या माँ के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी? ये है क्या माँ के लिए तुम्हारा गौरव? किसने तुझे पैदा किया ये तो तुझे पता नहीं, और तू मुझे सगे भाइयों की तरफ पाठ पढ़ा रहा है क्या? चंद्रा, क्या हमारी माँ ने तुझे 9 महीने कोख में रखा था? पैदा किया, दूध पिलाकर बड़ा किया क्या? चल बता ना। कहीं रोड पे किसी ने पैदा करके छोड़ दिया था? पता है, गली गली पिल्लों की तरह घूमता रहता था तू। दया आ गई, इसीलिए हमारी माँ ने तुझे घर लाकर पाला पोसा, समझा? घर के पालतू जानवर को पालतू जानवर की तरह रहना चाहिए। घर की इज्जत, गौरव, मर्यादा के बारे में तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। माफ कर दीजिए भैया, मैं कोई बड़ा शेर नहीं हूँ। घर के पालतू जानवर की तरह वफादारी दिखाई बस। भले ही घर का पालतू हूँ, पर जिस माँ ने अपने हाथों से पाला पोसा, वो जब दुखी हो जाए तो मुझे भी दुख होता है भैया। उनका मैं सगा बेटा नहीं हूँ, ये मैं भूल गया था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मामा जी। क्या हुआ बेटी? सीनू सासू माँ का सगा बेटा नहीं है क्या? नहीं बेटी, नहीं है कहूंगा फिर भी कोई मानेगा नहीं। उसे भी बिना एहसास कराए कितने अच्छे से पाला था उस माँ ने। बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था। वैसे सीनू है कौन? सासू माँ के पास क्यों पला बड़ा वो? बंधन इसी को कहते हैं बेटी। घबराओ मत बच्चों, बारिश रुकते ही हम घर चले जाएंगे। हाँ? बारिश रुक गई, चलो चलो बच्चों चलो। माँ जी रुक जाइए, वहाँ करंट है। माँ मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, माँ है ना तुम्हारे साथ। माँ जी मत जाइए, वहाँ पर करंट है। बेटा उठो बेटा, उठो उठो। उठ जाओ। समय पर आकर मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई है तुमने। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सीनू। तुम्हारे माता पिता? मुझे नहीं पता। अरे बेचारा, मेरे बच्चों के साथ साथ तुम भी इस माँ के साथ रहोगी क्या? ठीक है। बेटा अब से ये भी तुम्हारा भाई है। इस तरह जानकी के साए में आ गया सीनू। सीनू को अपने बिल्कुल बेटों के समान सम्मान दिया था जानकी ने, माँ कहकर पुकारने के लिए।
हर वक्त खून का रिश्ता होने की जरूरत नहीं, दिल का मिलना जरूरी है, प्यार का बांटना जरूरी है। और यही किया सीनू ने भी। उसने जो सेवा की उसके लिए तुमने देखा ना, आज तुमने खुद देखा ना कितना अपमानित हुआ वो। सीनू, 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 किसी ने कुछ कह दिया इसलिए तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी माँ से प्यार करते हो, उस प्यार में सच्चाई भी है। अब कोई इंसान भले ही कितना भी बुरा कह दे, तुम्हें इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। दुखी मत हो, तुम अगर रोओगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। सीनू, क्या हुआ? मैंने तुझे जाने को कहा क्या? अरे तू क्यों रो रहा है बेटा? मैं क्या तुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ? बता। मैं जहाँ भी रहूंगी तेरे साथ ही रहूंगी, हमेशा तेरे दिल में रहूंगी, तेरे प्यार के बंधन में रहूंगी। उनका बंधन शरीर के साथ आया हुआ बंधन है, पर तेरा आत्मा से जुड़ा हुआ बंधन है। तुझे पता है ये क्या है? जब से तू मेरे पास आया है तब से हर महीने मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, तेरे नाम पर खोला हुआ फिक्स्ड डिपॉजिट। माँ। हाँ बेटा, तूने मेरे और मेरे घर के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि तूने हमारे लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। उस सब की कीमत तो नहीं चुका सकती, पर तेरे लिए कुछ तो कर ही सकती हूँ। इसीलिए तनख्वाह देकर जा रही हो क्या? दोबारा ऐसा कभी मत कहना, तुझे मेरी कसम है। ये तनख्वाह नहीं है बेटा, ये प्यार है, आशीर्वाद है। तुम्हें अपनी जिंदगी संवारने के लिए इन पैसों की जरूरत पड़ेगी। बेटी लक्ष्मी, ये बाहर से भले ही समझदार नजर आए, पर ये बहुत भोला है। मेरे लिए मेरे बच्चे के जैसा है। इसे मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ बेटी। मेरी तरह ही तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। मैं इसे कभी भी इसे याद ना हो, इतना ख्याल रखना इसका। हिम्मत से रहना बेटी, माँ के बाद बीवी का ही सहारा होता है, ये बात याद रखना। इसका अच्छे से ख्याल रखना बेटी। माँ, आओ, जल्दी आओ, देर हो रही है। अपना ख्याल रखना बेटा। दादी माँ, फूल लीजिए, दादाजी की फोटो पर चढ़ाने के लिए। मेरी लाडली बिटिया। ये फूल कहाँ से है? दादाजी की फोटो पर चढ़ाने के लिए मैंने दिए हैं। अरे ये फूल भगवान की पूजा के लिए है। सॉरी सासू माँ, ये गलती से यहाँ ले आई। कोई बात नहीं बेटी, ले जाओ।
क्या हुआ सीनू? गौ पूजा के समय माँ यहाँ नहीं है, इस बात का दुख हो रहा है? हाँ लक्ष्मी, बचपन से ही मैंने माँ को कहा था कि मैं गौशाला खोलूंगा और पहली गाय मैं ही खरीद कर दूंगी, ऐसा कहा था। और कहा था पहली पूजा मैं ही करूंगी। अरे पहली पूजा जानकी जी ने की थी और पूजा में भगवान के पास का फूल नीचे गिरा, देखा? और यही है तुम्हारी माँ की पहली पूजा। सच कहा आपने। माँ अगर यहाँ होती तो गौशाला की पूजा बहुत धूमधाम से करती। दूर है तो क्या हुआ, माँ देख नहीं सकती है क्या? तुम्हारी बीवी ने फोन निकाल लिया, बहुत समझदार है ये, देखा? जेठ जी, ये लीजिए, आपके भाई से बात कीजिए। हे शिनू, तुम? हाँ भैया। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो। सब कैसे हैं भैया? सुख का तो पता नहीं पर कष्ट में नहीं है यार। माँ कैसी है भैया? माँ का क्या है, माँ तो राजमाता की तरह राज कर रही है। तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। हाँ। आज गौशाला की ओपनिंग है भैया। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस यार, सभी गायों को मेरा हाय बोलना। एक बार फोन में गौशाला माँ को दिखाना चाहता हूँ। माँ को बुलाइए ना भैया। माँ, भाभी और बच्चे सब अन्नावरम गए यार। अन्नावरम गए हैं तो फिर आप क्यों नहीं गए? हाँ, मुझे छुट्टी नहीं मिली ना। वैसे भी तुम्हारी भाभी जाए या मैं जाऊँ एक ही बात है। वैसे भी भगवान मुझसे ज्यादा उसी की बात सुनते हैं। आते ही फोन करूँगा, फिर माँ को गौशाला दिखा देना। अन्नावरम से आने के बाद पुण्य मिला सोच के खुश हो जाएंगी। ठीक है भैया, आप फोन करोगे ना? हाँ हाँ करूँगा ना। क्यों जी, आपके भाई ने गौशाला खोल ली है क्या? वही गौशाला दिखाने के लिए फोन किया था। ये देखो, आप फिर से दुखी हो रहे हो। जब तक मैं माँ को गौशाला नहीं दिखा दूं मेरा दुख कम नहीं होगा। देखो, ऐसे दुखी होना भूल जाओ। कहाँ चली जाएंगी माँ? आज नहीं तो कल आ ही जाएंगी ना। गौशाला की पूजा नहीं करेंगे क्या? बात वो नहीं है लक्ष्मी। देखो, अब तक गायों को ठीक से चारा भी नहीं डाला है आपने। लक्ष्मी, उनके चारे के बारे में बाद में सोचना, पहले इसे तो कुछ चारा दे दो, वरना चक्कर खाकर कहीं नीचे ना गिर जाए। तब नजर माँ नहीं आएगी, तारे आएंगे। ठीक है, चलो मैं खाना दे देती हूँ। अरे जाना। 800 एकड़ की सरकारी जमीन को अपनी संस्था ये को क्या, दान कर घर में दिया। पोछा मारना छोड़ के यहाँ खड़ी होके टीवी देख रही है? अब तू राजनीति में जाने वाली है क्या? देश में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए ना। तुझे इतनी जनरल नॉलेज की क्या जरूरत है? तुझ जैसी काम वाली को इतनी जानकारी क्यों चाहिए भला? हाँ, देखो मेम साहब, अपने चिल्लर सी तनख्वाह के लिए जो जी में आए वो मत कहो मुझे। हाँ, काम करना है तो जुबान संभाल के बात कर। इतनी बातें होने के बाद मैं तुम्हारे पास काम करूँगी क्या? अपना बेकार काम तुम खुद ही कर लो। जाना है तो जा, इतना काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? बैठ के फोकट का खाना खाने वाले इंसान है क्या? क्या लगता है कि हम निकम्मों की तरह बैठे रहेंगे? देखा सासू माँ कितना घमंड है इसे। जाने दो ना बेटी, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। अब आप ये मत सोचिएगा कि आप ये काम कर लेंगी, भले ही पैसे लगे पर दूसरी काम वाली ले आएंगे। क्या जरूरत है? और वैसे भी खुद अपना काम करने में क्या बुराई है? मैं तो सारा दिन घर में बैठी ही रहती हूँ। देखो, आपको भूख क्यों नहीं है मैं जानती हूँ। सासू माँ से बात नहीं हुई, इसी बात का दुख है। हाँ लक्ष्मी, मुझसे नहीं होगा। माँ को गौशाला दिखानी है, इतनी सी बात है ना। आप रुक जाओ। अरे सुबह सुबह क्या ये? अरे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? ऐसा लग रहा है किसी कंपनी से कर्ज खाया हो। जेठ जी, मैं हूँ लक्ष्मी। क्या है ये? अब युद्ध में उसने तुम्हें उतार दिया क्या? नहीं जेठ जी, सुब्बा राय नाम का एक आदमी है, होलसेल की दुकान पर सासू माँ का 25,000 रूपए बाकी है, इसलिए उसने चेक दिया है। क्या कहा? 25,000 उधार है? मैं अपना अकाउंट नंबर देता हूँ, बोलो उसमें डाल देगा। हाँ, एक बार सासू माँ से बात करना चाहता है। ये भी कंडीशन रखी है क्या उसने? ठीक है लक्ष्मी। माँ, हाँ, क्या हुआ बेटा? वो किसी सुब्बा राय को 25,000 देना था। सुब्बा राय? लक्ष्मी तो बता रही थी। लक्ष्मी, लो माँ से बात कर लो। जेठ जी, वॉइस कॉल में नहीं, आप एक बार वीडियो कॉल कीजिए ना। सासू माँ को देखे बहुत दिन हो गए। ठीक है लक्ष्मी, बस इसी चीज की कमी थी। वीडियो कॉल कह रही है। अब क्या है, जब तक तुम बात करोगी मैं मसाल की तरह से इसे पकड़ के रखूं क्या? लो पकड़ो। सुनिए जी, हाँ, जरा यहाँ आइए। एक ये है, 1 मिनट भी शांति से बैठने नहीं देती है। हेलो सासू माँ,
लक्ष्मी, कैसी हो बेटी? हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। एक बार अपने बेटे से बात कीजिए। माँ, कितने दिन बीत गए आपको देखे। मुझे भूल गई क्या माँ? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ बेटा? माँ, गौशाला देखोगी क्या? देखो माँ, ये देखो, इसका नाम है गौरी, इसका नाम है सरस्वती, और बहुत है माँ। कैसी है हमारी गाय सासू माँ? बहुत अच्छी है बेटी। सारी कामधेनु तुम्हारी गौशाला में आ गई हैं। आपको पसंद आया ना? सब अच्छा है बेटा। पता है, तुमसे एक माँ दूर हो गई है ना, इसलिए भगवान ने तुम्हारे पास इतनी सारी माएं भेज दी हैं। क्या बोल रहा है तुम्हारा सुब्बा राय? सासू माँ, जरा जेठ जी को दीजिए, मैं बात करूंगी। हाँ बोलो। जेठ जी, उस धोखेबाज को सासू माँ को देना बाकी नहीं है। सासू माँ को ही 5,000 देने हैं। मुझसे झूठ कहकर सासू माँ को लाइन पर लाना चाह रहा था। वो कह रहा था बात नहीं करवाई तो। सच में तुम्हारा मिलना मेरे लिए खुशनसीबी है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? तुम भला मुझे क्या दोगे जब तुम मुझे मिल ही गए हो? सीता माता को जब रावण उठा कर ले गया तो श्री राम जी को बहुत क्रोध आ गया। हाँ बेटा। क्या सासू माँ बच्ची को टॉम एंड जेरी की कहानी सुना रही नहीं है? बेटी, रामायण में सीता माता को कैसे ढूंढा ये बता रही थी। बच्चों को ये रामायण महाभारत मत सिखाइए सासू माँ। सीता को राक्षस उठा कर ले गया और द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। इस तरह की कहानियों से बच्ची डर जाएगी। मुझे डर नहीं लगता, कहानी बहुत अच्छी है। दादी माँ आप सुनाइए। ए, कहानी सुनते रहेगी? अब स्कूल की पढ़ाई लिखाई छोड़ के तो इस तरह की कहानियों में ध्यान देगी? निकल यहाँ से। अरे उठ बेटी, उठ कहा ना बेटी। अरुणा, चल। दादी माँ, सुनिए जी। सुनिए जी। क्या है, बोलो। आपकी माँ को अपने पास लाने का मन हो रहा है मेरा। मेरी माँ हमारे पास? तुम्हें क्या हो गया? अचानक तुम फिल्मों की सावित्री कैसे बन गई? इतना अच्छा कोई नहीं है यहाँ। तुम्हारी माँ के पास 1 किलो सोना है, कहा था ना तुमने? हाँ, तो फिर? अगर वो सिर्फ आपके भैया के पास रहेंगी तो सारा का सारा सोना वही लोग रख लेंगे ना। तुम्हें लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। इतना सारा सोना भले ही आपके भैया छोड़ दे, लेकिन भाभी छोड़ देगी क्या? तो अब क्या करे बताओ ना। अरे फटाफट अपनी माँ को अपने पास बुला लो। कैसे बुलाऊं बताओ? 4 महीने में अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। 2 महीने अभी बाकी हैं। आपकी माँ क्या 4 महीने जेल की सजा काटने गई है वहाँ पर? अगर वो लौटना चाहेंगी तो पुलिस और कोर्ट क्या उन्हें नहीं आने देंगे? किसी भी तरह अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उन्हें यहाँ पर बुलाने का रास्ता निकालो, वरना उनके पास जो बचेगा उससे आपका खर्चा निकलेगा और मेरे लिए जो बचेगा वो सिर्फ पुरानी साड़ियाँ होंगी। रुको रुको रुको। क्यों गिरी? सुबह सुबह उठ गया क्या जो फोन कर रहा है? पता नहीं भाई, बस माँ की याद आ गई। क्या कर रहा है तुझे? भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। माँ को मेरे पास भेज दो ना। ये क्या? अभी 2 महीने का टाइम है ना। समय और शर्त की क्या जरूरत है? वो तुम्हारे पास रहेंगे ऐसा तुमने क्या एग्रीमेंट लिखवाया है? ये होशियारी नहीं चलेगी, समझा? उन्हें अगर मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा तो समाज क्या कहेगा? कहेगा कि मैंने अपनी माँ को 2 महीने भी अपने पास नहीं रख पाया। बोलो। तुम और मैं अगर समाज के बारे में सोचेंगे ना तो 10 लोग हम पर हंसेंगे भाई। वैसे भी अब माँ की उम्र हो रही है। थोड़े दिन मेरे पास रहकर मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खा लेंगी वो। माँ जब पेट भर के खाना खाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी भाई। हाँ, मैं क्या उन्हें बचा कुछ बासी खाना खिला रहा हूँ? 4 तरह की सब्जी, दाल, चावल सब खिला रहा हूँ। तुम उन्हें क्या खिला रहे हो ये बात मुझे अच्छे से पता है। वीडियो निकाल कर भेजूं क्या? क्यों बे? आराम से बात कर रहा हूँ तो ज्यादा चढ़ के बात कर रहा है? यहाँ पे माँ बहुत खुश है, बहुत आराम से रख रहा हूँ मैं उन्हें। पूछ के देख ले उनसे। जगह बदलने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई तो? हिम्मत है तो सीधी तरह बात करो। इस तरह घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं। घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है मेरी। तू आके अगर मेरे पैर भी पकड़ लेगा ना तो भी 2 महीने तक उन्हें भेजने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मैं देखता हूँ कौन हमारे बीच में आता है। मैं खुद आकर माँ को ले जाऊंगा। ये तुझे पहले याद रखना चाहिए था ना। दोबारा इस तरह से फोन किया ना तो फालतू में मुझे गुस्सा आएगा, अच्छा नहीं होगा, समझ रहा है? चल रख फोन। क्या कहा उन्होंने? माँ को भेजने के लिए बोल रहा है। भेजने को कह रहे तो भेज दीजिए ना। अरे बात वो नहीं है। हाँ। ये कोई नया ड्रामा खेल रहा है, लगता है उसे कोई डायरेक्ट कर रहा है। और कौन होगा? उन्हीं की बीवी है ना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डांस मास्टर। दादी माँ, दादी माँ।
उठिए ना, क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ उठिए ना, दादी माँ। डैडी, डैडी। माँ, सासू माँ, माँ, सासू माँ, माँ, सासू माँ। माँ, माँ, लगता है तबीयत ठीक नहीं है। चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उन्हें कैंसर है। हाँ? कैंसर? हाँ, बहुत सालों से है। आपकी माँ ने आपको नहीं बताया क्या? नहीं डॉक्टर। इस बात को थोड़ा सीरियसली लीजिए। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? वो भी यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो उनका बचना बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन मतलब? करना ही पड़ेगा, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। कितना खर्चा होगा डॉक्टर? 30-40 लाख तो खर्च हो ही जाएंगे। बाप रे, 30-40 लाख? हम क्या कोई शुभ कार्य के लिए सोना खरीद रहे हैं जो इतना खर्चा करेंगे? बहुत बड़ा सरदर्द गले पड़ गया। रुको बताता हूँ। आप किससे फोन कर रहे हैं? गिरी को। ये बात उन्हें बताने की जरूरत है क्या? तुम मुंह बंद करोगी? एक खींच के दूंगा ना तो मुंह टूट जाएगा। भैया। हेलो भाई, कैसा है मेरा भाई? उस दिन फोन पर यही बात जब पूछी थी तो मैंने कहा था अच्छा हूँ। 2 दिन में तबीयत खराब हो जाएगी क्या? लगता है मुझ पर अभी तेरा गुस्सा उतरा नहीं है। माँ को मैं तुम्हारे पास जल्दी भेजता हूँ। उस दिन तो आपने मना कर दिया। इतनी जल्दी निर्णय कैसे बदल लिया? सच में बदल गया यार। कल रात को टीवी पे मैं माँ सबकी माँ होती है नाम का एक सीरियल देख रहा था तो मुझे तुम्हारी याद आ गई मेरे भाई। अब रोने धोने की जरूरत नहीं है मुझे। समय पूरा होने तक माँ को अपने पास ही रख लो तुम। बोल नहीं रहा हूँ पर माँ खुद तुम्हारे पास जाना चाहती है। उनकी बहुत इच्छा है यार। कह दो भेज दे, जल्दी भेज दे। ठीक है भाई, माँ आप दुखी हो रही हैं तो उन्हें भेज दो यहाँ। बच गया, हॉस्पिटल के बड़े खर्चे से बच गया। नहीं तो क्या, माँ को भेज दो, माँ को भेज दो कॉल कर रहा था मुझे। असल बात पता चलेगी तो खुद हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। उस दिन मुझसे कह रहे थे कि माँ को नहीं भेजूंगा, फिर अभी क्यों भेज रहे हैं वो? इस लॉजिक की हमें क्या जरूरत? अगर माँ घर पे आ गई तो 1 किलो सोना भी तो आएगा। क्या इतना काफी नहीं है? कहाँ चली गई माँ? हर जगह ढूंढ लिया और आप यहाँ बैठी हुई हैं। अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए यहाँ आ गई। गिरी ने फोन किया था माँ? 1 महीने बाद माँ की याद आई उसे। ऐसा मत कहो माँ, वो तुमसे नाराज नहीं है। तुम्हें तो जल्दी भेजने के लिए कहा। ये क्या, इस बुढ़ी को पालने के लिए और 2 महीने बचे हैं ना, तो फिर अभी कैसे? आप उन सब बातों को भूल जाओ माँ। आप नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगा ना। पता है उसने मुझसे कितनी रिक्वेस्ट की है। वो तो अच्छा हुआ कि वो फोन पे था, अगर सामने होता तो मेरे पैर पकड़ लेता। मेरा बेटा अपनी माँ को देखने के लिए पैर पकड़ने तक को तैयार हो गया, मतलब पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा। कब जाना है मुझे बताओ। आपकी मर्जी माँ, मतलब जब आप कहो। अभी मतलब अभी? हाँ। उसे बिल्कुल पता नहीं चला चाहिए, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। ये मुझ पर छोड़ दो भाई। हाँ। बाकी का आप देख लो। ठीक है, तू चल। सीनू भैया, आपकी गाय को कुछ लोग चुरा कर ले जा रहे हैं। कौन है वो? उस तरफ गए हैं भैया। चाहे कोई भी हो, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी जल्दी भगा, तेज कर, जल्दी चल। चला 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 चला, सही पड़ गया। और तेज, जल्दी निकाल।
मेरी गाय को अगर कोई भी लेके जाएगा तो उसकी यही हालत होगी। दादी माँ दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई, जल्दी बाहर आओ। क्यों माँ, कैसी हो तुम? हाँ, मैं अच्छी हूँ। तुम कैसे हो बेटा? हाँ। सासू माँ कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम भी बताओ? अच्छी हूँ। चलो माँ। गाँव में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं बेटी। आइए सासू माँ। आओ माँ। माँ, अब से ये कमरा आपका है। ये कमरा छोड़ो, ये घर ही आपका है। आप यहाँ थोड़ा आराम कीजिए, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। ठीक है। ये सब क्या है बेटी? पनीर, बैगन, पूरी और पुलाव। इस सब की क्या जरूरत क्या आप भी सासू माँ? आप आने वाली थी और हम ये भी ना बनाते क्या? आपको पसंद है इसीलिए ये सब बनाया। है? मैं तो सिर्फ 2 निवाले खाऊंगी, तो इतना खाना क्यों? नहीं बनाऊंगी तो कैसे चलेगा सासू माँ? मेरी माँ होती तो क्या नहीं बनाती? मतलब तुम्हारी माँ और मेरी माँ एक नहीं है क्या? दोनों की एक नहीं है तो घर में माँ का होना ही महान होता है। ये क्या सासू माँ, आपका गला खाली क्यों है? उम्र हो गई है बेटा, अब इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता अरे है? अरे अरे, ये क्या? ये लीजिए सासू माँ। ये क्या कर रही हो? अरे बेटी, इसकी अरे जरूरत पहनिए नहीं ना। है। अगर मेरी माँ होती तो क्या मैं नहीं ये पहनाती? क्या है बेटी? तुम्हारे 10 ग्राम सोने के लिए माँ हिचकिचा रही है, ऐसा सोच रही हो क्या? उनके पास 1 किलो के जेवर हैं। सच में सासू माँ, वो सब आप पहनते नहीं है क्या? उनके बारे में बात ना करो तो ही अच्छा है। उन सब के बारे में अभी छोड़ो, चलो पहले माँ को खाना खिलाओ। हेलो भैया, माँ आपके पास आई है क्या? किसने कहा? बड़े भैया को फोन किया तो उन्होंने बताया। मेरे पास आने के लिए निकल चुकी हैं। वो कार में होंगी, पहुंच रही होंगी। ये क्या, अब तक नहीं आई है क्या? आएंगी तो क्या मैं रसोई घर में छुपा के रखूंगा? शक है तो घर पे आके देख लो। किसका फोन था बेटा? अरे कोई सन्यासी था, वृद्धा आश्रम के लिए चंदा मांग रहा था। ओह, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है लक्ष्मी, माँ को गिरी भैया के पास जाने के लिए 2 महीने बचे हैं, तो फिर टाइम के पहले ही क्यों गई होंगी? पता नहीं, तुम्हारे भैया बंटवारा करके उन्हें पाल रहे हैं ना, हिसाब में जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। 1 हफ्ता या 10 दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, पर सीधा 2 महीने? तुम्हारे भैया माँ के साथ व्यापार करके जीते थे, माँ के प्यार पर जीने वाले तुम हो। ये सारा हिसाब भगवान आखिर में चुकता करेंगे ना? ऐसा लगता है तुम्हें? बेटी, मैं कोई मदद कर दूं क्या? इससे ज्यादा खुश नसीबी की बात क्या होगी? वैसे भी अब तो मैं चलाती थी, आपकी तरह मैं कहाँ बना पाऊंगी। तो ये लीजिए। वैसे भी खाकर बैठे रहने में आपको भी तो कष्ट होता होगा ना, और मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। जरा साइड हटिए ना। सासू माँ, हाँ? जरा इसे भी धो दीजिए, बुरा मत मानिएगा। हाँ। मुझे जरा बाहर कुछ काम है। ए सीनो, तुम्हारी बीवी को चक्कर आ गया, जल्दी आओ। ए जल्दी जाकर डॉक्टर को बुलाओ। हाँ ठीक है। बेटी उठ जाओ, बेटी बेटी। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ? लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये देखो लक्ष्मी को क्या हो गया है। लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो, जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। कहाँ पर, कहाँ पर? बेटी हाथ दिखाओ।
क्या हुआ मामा जी? अरे शिनू, तुम जरा बाहर आओ। हाँ। अरे हाँ। तुम्हें एक बहुत ही सीरियस बात बतानी है। वो क्या है? तुम बाप बनने वाले हो। क्या कहा बाप? अरे गधे, तू बाप बनने वाला है रे। मामा! अरे छोड़ मुझे। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुमने कितनी अच्छी खबर दी है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ। मुझे पानी पूरी खानी है। हेलो भैया, माँ क्या कर रही है? ये भी ना पीछे ही पड़ गया है। माँ अभी नहाने गई है। तो फिर माँ के आने तक बात करते रहो, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। अरे रे रे, नहीं 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 नहीं, हाँ माँ नहा करके आ रही है, मैं देता हूँ उन्हें। माँ क्या हुआ बेटा? ये लो, सीनू बात करना चाहता है। शीनू, माँ कैसा है बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ माँ, तुम कैसी हो? मेरा क्या है बेटा, मैं तो अच्छी ही हूँ। अच्छा, लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी के ही बारे में बताना है, इसलिए मैंने फोन किया है। हाँ? तुम्हें एक बात बताऊं, तुम फिर से दादी बनने वाली हो माँ। सच में? हाँ माँ। तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई मुझे। अभी वो सब छोड़िए माँ, आपको जल्दी यहाँ आना होगा। मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगी बेटा। तुम क्यों नहीं आओगी? लक्ष्मी को तुम्हारे हाथ से ही मीठा खिलाना होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? तू बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा। तबीयत ठीक नहीं है मतलब मैं बिस्तर पर थोड़ी हूँ, थोड़ी थकावट रहती है बस। नहीं माँ, तुम मत आओ, हम खुद आते हैं। देख, तू बेकार में उसे किसी चीज के लिए परेशान मत करना, उसे आराम करने देना। ठीक है माँ, लक्ष्मी बात करेगी। सासू माँ, लक्ष्मी, आपसे मिलने का मन हो रहा है। मेरा मन नहीं करता है क्या बेटी? समय देखकर मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी। हाँ? तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखना। ठीक है सासू माँ। आप अपना ख्याल रखना माँ। मेरी तबीयत छोड़ बेटा, पहले तू उसका ख्याल रख। मैं यहाँ रहूं ना रहूं, तू, तेरी बीवी और तुम्हारा बच्चा, तुझे सबका ख्याल रखना है, ये हमेशा याद रखना। रखती हूँ बेटा। कौन बात कर रहा है? चंद्रा जी बात कर रहे हैं ना? कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें काम क्या वो बताओ। मैं डॉक्टर शिवानंद बात कर रहा हूँ राजा। डॉक्टर शिवानंद? ये शिवानंद हो या ब्रह्मानंद, मैं किसी को नहीं जानता। रखो। अरे क्या बोल रहे हो? तुम में थोड़ी भी अक्ल नहीं है क्या? हॉस्पिटल में तुम्हारी माँ का टेस्ट और स्कैनिंग करवा के बिल बाद में भरेंगे, ऐसा कहा था ना तुमने? माँ का टेस्ट और स्कैनिंग? ये बात भी तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी माँ को ब्लड कैंसर है। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें उनका ऑपरेशन करवाना होगा, वरना वो जिंदा नहीं बचेंगी। ये बात मैंने चंद्रा को बताई थी और उस चंद्रा की बात पे भरोसा करके हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में भी बात कर ली थी। 30 लाख खर्चा होगा ये कहा था मैंने। 30 लाख रुपए? क्यों भाई, टेस्ट करवा लिया तो बिल नहीं भरोगे क्या? देखो राजा, मैं जिस हाथ से ऑपरेशन कर सकता हूँ उसी हाथ से मैं पोस्टमार्टम भी कर सकता हूँ। अरे मैं क्या वन साइडेड बोला जा रहा हूँ? तुम जवाब नहीं दोगे क्या? वैसे आपको मेरा नंबर किसने दिया? और कौन देगा भाई? अपॉइंटमेंट फाइल के ऊपर रेफरेंस नंबर और ऑल्टरनेटिव नंबर उस चंद्रा ने ही दिया था। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, उन्हें कैंसर का पता चलते ही हमारे पास भेज दिया। इसीलिए उसने 2 महीने पहले माँ को मेरे पास भेज दिया। वो कुछ न कुछ राजनीति कर रहा है, इस बात का मुझे पहले ही शक था। अरे शक था तो रोक देना चाहिए था ना। बात तुमने इतनी बढ़ा क्यों दी बताओ? मेरे दिमाग को तुमने सोचने कहाँ दिया? 1 किलो सोना, 1 किलो सोना, 1 किलो सोना मेरे सर पर मार कर तुमने मेरा ब्रेन डैमेज कर दिया। मतलब तो क्या मेरी ही गलती है? तुम्हारी नहीं है, मैंने ही अपनी बीवी को फॉलो किया। अब पलट के वार कैसे करें? क्या वार करोगे? अब तो वो सिर पे ही आके बैठ गई है। बताता हूँ, उसका दिमाग काम ना करे ऐसा कुछ करूंगा मैं। हाँ भैया। क्यों रे, फोन के पास ही था क्या? नहीं, फोन मेरे पास ही था। बताइए क्या बात है? माँ कैसी है?
हाँ जिंदा हैं अभी। वो जिंदा रहनी चाहिए, यही तो हम सबकी आशा है। वैसे तुम्हारे पास जाने से पहले माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। टेस्ट वगैरह सब करवाया था, वो रिपोर्ट आने में 2 दिन की देर हो गई और इसी बीच तुमने उन्हें बुला लिया। कोई बात नहीं है भैया, अगर इतना ही जरूरी है तो माँ का दोबारा टेस्ट करवा लूंगा। दोबारा से टेस्ट? अरे वो क्यों, पैसे वेस्ट होंगे। रिपोर्ट आ गई है ना? आएगी तो आने दो। मेरे लिए माँ मायने रखती है, पैसा नहीं। माँ के पास देने के लिए पैसे कहाँ है? पैसा नहीं है तो क्या, 1 किलो सोना तो है। 1 किलो सोना? हाँ भैया, तुम्हें पता नहीं क्या? माँ के पास 1 किलो सोना है, जरूरत पड़ी तो गिरवी रख दूंगा। या फिर ठीक है भैया, फोन रखता हूँ। ये मारा चौका। क्या हुआ जी, आप तो बहुत परेशान लग रहे हैं। और नहीं तो क्या करूं, खुश होकर नाचूं मैं? किस्मत 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 बोल रही थी, माँ को भेज दो भेज दो भेज दो बोल के पीछे पड़ी हुई थी। पता है माँ के पास 1 किलो सोना है। 1 किलो सोना? 1 किलो 1 किलो अरे बाप रे, लगता है अब इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा। और कितनी देर साफ करेंगी? फटाफट साफ करके पोछा लगा दीजिए, हर तरफ धूल फैला दिए। और आप अभी तक बैठे क्यों हैं? ऑफिस नहीं जाना क्या? जल्दी आइए, नाश्ता कर लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी छोटी बेटी। ठीक है मास्टर जी, मास्टर जी आप बड़े हैं, ऐसा मत कहिए। आप बिल्कुल घबराइएगा मत। जानकी के सभी बेटे अपनी माँ की बात को कभी नहीं नकारते, इसलिए आपको भरोसे के साथ कह रही हूँ कि आपकी जो छोटी बेटी है उसकी शादी अपने मझले बेटे के साथ करवा कर ही रहूंगी। आपकी माँ के पास फिक्स डिपॉजिट है, आपको पता है? आपके पड़ोस वाले बात कर रहे थे। इसीलिए गिरी ने माँ को अपने पास बुलाया है क्या? एक बार आप भी अपने भाई को फोन करके अपनी माँ को यहाँ बुला लो ना। मान गए तो ओके, नहीं तो उनकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। हेलो भाई, ऐसे ही कर लिया या नशे में कर रहे हो? वो मैंने ऐसे ही फोन किया भैया। माँ कैसी है? माँ ही माँ, वो अच्छी है भाई। वैसे भी बच्चों में बड़े बेटे का पिता से और छोटे बच्चे का माँ से बहुत ज्यादा प्यार होता है। सही कहा भैया, पता नहीं क्यों एक बार माँ को देखने का मन हो रहा है। एक बार क्या यार, तुम्हारे पास ही भेज देता हूँ, रोज देख लेना। समय पूरा होने से पहले ही भेज दोगे? क्यों नहीं भेज सकता हूँ, हमने क्या स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट लिखवाया है क्या? ऐसा नहीं है, अगर दुख हो रहा है तो मत भेजो। अरे इसमें दुख कैसा? अरे तुम्हारे लिए माँ का त्याग नहीं कर सकता क्या? शाम को ही माँ तुम्हारे घर पहुँच जाएंगी। ओके? हेलो भैया, ये क्या पूछा नहीं कि भेजने को रेडी है? हाँ तो भेजने दो। असल में उनके पास क्या है, तुम्हारे भाइयों ने क्या क्या हड़पा है ये पता लग जाएगा। अगर उन्होंने सब हड़प के भेजा तो? हिस्सा मांग लेंगे। और हड़पे बिना भेजा तो? तो फिर हम सब हड़प लेंगे। माँ, हाँ छोटे भाई कृष्णा ने फोन किया था। क्या कह रहा था? क्या कहेगा, वो सब अच्छा है कह रहा था। मुझे देखने का मन नहीं कर रहा है क्या? देखा ना, माँ तो माँ ही होती है। एक बात बोलो, माँ 100 चीज समझ जाती है। कब भेज रहे हो मुझे उसके पास? इतनी जल्दी भेजने का मेरा मन तो नहीं था, लेकिन वजह तो कुछ भी हो बेटा, जाना तो मुझे पड़ेगा ही। एक वक्त था जब मेरा एक ही घर हुआ करता था, पर
तीन घर है। पेड़ की चिड़िया की तरह आशियाना बदलता जा रहा है। सासू माँ से बात करने के लिए फोन ट्राई कर रहे हैं। हाँ बताओ सीनू, क्या बात है? भैया जरा माँ को फोन दो। माँ कृष्णा के पास चली गई। उन्होंने ऐसा क्यों किया? और 2 महीने तुम्हारे पास रहना था ना। कितना परेशान करता है ये। वो माँ को रोज कोड़े से मार रहा हूँ, उन्हें बिजली के झटके भी दे रहा हूँ, नरक जैसी जिंदगी दे रहा हूँ मैं उन्हें। मैं ऐसा कहूँगा क्या भैया? जहाँ उनका मन करेगा वो वहाँ चली जाएंगी। सच कहा भैया। ये सवाल करना बंद करो। चाहो तो कृष्णा को फोन करके पूछ लो। फोन रखो। ये सब क्या हो रहा है लक्ष्मी? माँ कहीं भी एक जगह नहीं रह रही है। तुम्हारे भैया तुम्हें अंधेरे में रख रहे हैं। अरे सीनू, तू इतना दुखी क्यों हो रहा है? कल लक्ष्मी को देखने के लिए तू माँ को बुलाना चाहता है ना, तो उन्हें आने के लिए बोलना, और जब वो यहाँ आ जाएंगे तो मैं पूछूंगा कि क्या हुआ। क्या कहूँ माँ, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो अच्छा लगता है। आप आई हैं तो घर कितना खिला खिला लग रहा है ना। नाश्ता कीजिए माँ। अभी इन सब की क्या जरूरत है? अगर आप इस उम्र में नहीं खाएंगी तो आपको थकान होगी। अपनी माँ को थकते हुए या कमजोर पड़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा। इनकी तो ऊर्जा ही अलग है। ससुर जी नहीं है, बस इसी बात की कमी है। अगर वो होते तो सिल्क साड़ी पहनती, जेवर पहनती, एकदम साक्षात पार्वती देवी लक्ष्मी देवी का कॉम्बिनेशन लगती आप। मुझे ये साड़ियाँ, जेवर, इनका लालच कभी भी नहीं रहा बेटी। मेरे बेटे ही मेरे लिए जेवर और मेरी संपत्ति है। हाँ तो बदन को सोने के बिना रखेंगे क्या हम? औरतों के लिए गहने और साड़ियाँ ही तो शोभा देती है ना माँ। तुम्हारे ससुर जी थे तब सोने का मंगलसूत्र था, उसे बेचकर ही मैंने होटल शुरू किया, और उसके बाद सोना खरीदने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। तब पूजा के मंदिर में एक चांदी का ग्लास हुआ करता था। उस वक्त शरीर पर इतना सा भी सोना नहीं हुआ करता था। 4 लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी, ये सोचकर 1 किलो सोना और चांदी पहनकर घुमा करती थी। बेटी, बेटी क्या हो गया? माँ आप चिंता मत कीजिए। क्या? सुनती हो, बीच बीच में इसको ऐसा हो जाता है। लगता है इसका शुगर बढ़ गया है। इस उम्र में शुगर? लगता है शुगर के साथ बीपी भी बढ़ गया है। अरे बेचारी। वो ये बीच में अचानक से ऐसे ही गिर जाती है कभी कभी। क्यों? एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ ना बेटा। दिखाया था माँ, पर ये कभी कुछ ऐसा सुन लेती है ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस 1 मिनट रुकिए। 1 किलो? हाँ, अच्छा तरीका है तुम्हारा ये। बर्तन धोना छोड़ करके यहाँ आके स्वेटर बुन रही हो, जैसे खाना हजम करने के लिए कोई बाहर गया हो। ऐसा ही हिसाब है तुम्हारा। ये लो, तुम्हारी लाडली बहू ने फोन किया है। बेटी लक्ष्मी कैसी है सासू माँ? अच्छी हूँ बेटी। तेरी तबीयत कैसी है? आपको देखने का मन हो रहा है। आज ही आ जाइए ना सासू माँ। मैं वहाँ नहीं आ सकती बेटी। जब भी बुलाते तुम कुछ न कुछ कहकर नहीं आती हो। मेरे लिए एक बार नहीं आ सकती हो क्या माँ? अगर आप नहीं आएंगी ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ऐसा मत कह बेटी। अगर आप नहीं आओगी तो हम खुद आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, रखती हूँ बेटा। हाँ? ये नया नंबर किसका है? हेलो, मैं डॉक्टर शिवानंद बात कर रहा हूँ भाई। कृष्णा जी आप ही है ना? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। जानकी जी के बेटे आप ही हैं क्या राजा? क्यों, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा क्या? अरे कैसे बेटे हो तुम? तुमको अपनी माँ से प्यार है भी या नहीं? क्या बात कर रहे हो तुम? ये जितना अपनी माँ से प्यार करते हैं उतना तो कोई भी नहीं करता। तो इसी को कहते हैं प्यार करना। तुम्हारा चंद्रा हमारे हॉस्पिटल में जानकी जी का टेस्ट करवा कर पैसे भरे भी नहीं चला गया। तो फिर हम क्या करें इसमें भला बताओ? मेरे पैसे नहीं भरोगे तो कोई बात नहीं है, पर उन्हें ब्लड कैंसर है ये बात तो तुम सबको पता होगी ना। किसे है? अरे क्या किसे? जानकी जी को। हाँ? हैदराबाद ले जाकर अर्जेंटली ऑपरेशन करवाने को कहा था। बेटी को फर्क ही नहीं पड़ता है क्या? 40 लाख के लिए तुम सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो क्या? सुनो सुनो, हे क्या हुआ राजा? यहाँ एक और पेशेंट गिर गया है, बाद में बात करता हूँ। उस घर में दूसरा कैंसर पेशेंट भी आ गया क्या? सुनो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रुकिए, कॉफी लेकर आ रही हूँ। कृष्णा, कल सीनू और लक्ष्मी यहाँ आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? यहीं पर। लक्ष्मी पेट से है ना,
तो उसे कपड़े देने के लिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है। आपको कपड़े देने हैं, सम्मान देना है, यहाँ पर मत देना। ये क्या बेटा? अरे हर बार मुझे क्यों विलेन बनाती हैं आप? ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि अरे गहरे का सम्मान करें। अरे सुनिए, कॉफी खुद पी लो। मैंने पहले ही कहा था ना कि वो मना करेंगे। ऑफिस भी उन्हें शांति से जाने नहीं देंगी क्या आप? कॉफी बिना पिए चले गए वो। अभी तो सुकून मिल गया ना तुम्हें? गलती हो गई बेटा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे अब तक तो सीनू भी निकल गया होगा। बेटी जरा सीनू को फोन मिला कर दे दो ना। किस लिए? यहाँ ना आए ये बताने के लिए। बेटी कम से कम एक ढंग का काम करो तुम। तू चल। माँ मुझे दादी माँ के पास रहना है। माँ माँ। सीनू बस अभी निकल रहे हैं माँ, कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। तुम यहाँ मत आओ बेटा। ये क्या? तो फिर हम दोनों कहाँ आए? तुम मत आओ कह रही हूँ ना मैं। अरे वाह, ये देखो। तुम तो सीढ़ी चढ़ गई। हाँ, वाह, मैं मेरी सीढ़ी लाडली चढ़ गई। बेटी। ये मैं सीढ़ी चढ़ गई दादी माँ। मेरी बच्ची। अब दादी की बारी। अरे ये दादी माँ को सांप ने काट लिया। हाँ मेरी बच्ची, दादी को सांप ने काट लिया। अच्छा अब तुम्हारी बारी। ये क्या? तुम अभी तक सोई नहीं? बस सोने ही वाली हूँ माँ। बहुत हो गया तेरा खेलना, चल अब। आप चलो मैं आती हूँ। तेरी तो मुझे ही उल्टा जवाब दे रही है। इतनी छोटी सी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे जवाब दे रही है। ऐसे क्यों मार रही हो उसे? सोने का टाइम हो रहा है और यहाँ बैठकर खेल रही है ये। कल सुबह उठ करके घर का सारा काम मुझे ही करना है। इस घर की दासी बनकर रह गई हूँ मैं। यहाँ पर सब महाराजा और महारानी है, मैं ही दासी हूँ इस घर की। बस करो, हो गया। मुझे नहीं, बच्चों को कंट्रोल करो। बड़े बुजुर्ग अगर इज्जत से रहेंगे तो बच्चे संस्कार सीखेंगे। तू चल। चल। अभी 8 ही तो बजे हैं। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कि आधी रात हो गई है। आप हमेशा उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। बच्चों के सामने मेरा मुंह बंद रखने को कहते हैं। उनके सामने मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। देखो वो सब मेरा मेलो ड्रामा था। ड्रामा था? हाँ। मेरे सामने या उनके सामने? तुम्हारे सामने क्या ड्रामा करूंगा, बस माँ के सामने एक्टिंग कर रहा था। ठीक है, ये एक्टिंग सब एक साइड रखो और बच्ची के बारे में सोचो। तेरी तो मुझे ही उल्टा जवाब दे रही है। बेटी, छोटी सी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कल सुबह उठ करके घर का सारा काम मुझे ही करना है। इस घर की दासी बनकर रह गई हूँ मैं। यहाँ पर सब महाराजा और महारानी है, मैं ही दासी हूँ इस घर की। स्कूल की पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब तुम इस तरह की कहानियों पर ध्यान दोगी क्या? चलो जल्दी। अरे चलो चलो, बोला ना। बेटी अरुणा चल। और कितनी देर साफ करेंगी? फटाफट साफ करके पोछा लगा दीजिए, हर तरफ धूल फैला दिए। तुम्हारी माँ को कैंसर है, कहीं वो मेरी बच्ची को ना लग जाए, इस बात का मुझे कितना डर है तुम्हें पता है? तो मुझे डर नहीं है क्या? अगर इतना ही डर है तो कुछ करो ना कि वो बच्ची के पास ना आए। तुम चिंता मत करो, वो नहीं आ पाएगी। लेकिन कब तक? वो जब से हमारे घर में आई है तब से खांस ही रही है। ए जी, आप आ गए क्या? क्या हुआ, इतनी बार क्यों फोन कर रही थी आने के लिए? अंदर चलिए बताती हूँ। हुआ क्या? क्या बात है?
आपकी माँ कहीं भी नहीं मिल रही है। माँ नहीं मिल रही है आहा, तो तुम्हें खुश होना चाहिए, रो के क्यों बोल रही हो? अब बस भी कीजिए। आप और आपकी जोक पता नहीं कहाँ चली गई होगी, सोच कर रो रही हूँ मैं। अच्छा फिक्र मत करो, कब से नहीं मिल रही है? आप ऑफिस गए थे ना, हाँ। तब मैं नाश्ता पूछने के लिए उनके रूम में गई थी, तब से नहीं मिल रही है। पूरा घर छान मारा, बाहर भी ढूंढ लिया मैंने। पूरा गांव छानती तो अच्छा रहता। कहीं गांव छोड़कर तो नहीं चली गई? तुम पे भरोसा करके माँ को भेजा था और बोल रहे हो कि माँ मिल नहीं रही है। घर से बाहर निकल गई और पता भी नहीं चला। नाटक मत करो, चप्पल से मारूंगा। तुम्हारे पास तो नहीं आई ये पूछ रहा हूँ और तुम ऐसा बोल रहे हो। अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। भूमि माता हमारी माता गोल ही घूमती रहती हैं, कहीं भी गई होंगी हमारे पास ही आएंगी। तो अगर तुम्हारे पास नहीं आई तो छोटे भैया के पास गई होगी क्या? फोन करता हूँ, रुक। क्या यार, आधी रात को फोन करके सर खा रहे हो? अभी आधी रात नहीं हो रही, गधे कहीं के। माँ नहीं मिल रही है, हम सब लोग परेशान हैं। और भरी दोपहर में दारू पी के बैठा हुआ है। माँ नहीं मिल रही है? किसकी माँ? ए, आके वहाँ बोतल से मारूंगा तो मर जाएगा तू। माँ कौन है तुझे पता नहीं है क्या? कौन है जी? भैया। आखिर बात क्या है? उनकी माँ नहीं मिल रही है कह रहे हैं। मेरी माँ क्या बे बदमाश? हमारी माँ। तुम्हारी माँ मेरी माँ भी है क्या? वो नहीं मिल रही है इसलिए फोन किया है। तुम्हारे पास आई है क्या वो? मेरे पास नहीं आई है। आखिर तुम्हारे पास नहीं गई, मेरे पास नहीं आई तो फिर गई कहाँ वो? और कहाँ गई होगी? अरे गई होगी अपने वो सीनू के पास। सही कह रहा है यार, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? इसीलिए डे टाइम में भी पीते रहो, यही कहता हूँ मैं। रुको, सीनू को फोन करता हूँ। हाँ हाँ। सुनो सीनू, तुम्हारे तीनों भैया कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं। बात क्या है? सासू माँ नहीं मिल रही है कह रहे हैं। हेलो। माँ घर में मिल नहीं रही है, तुम्हारे पास गई है क्या? नहीं भैया, मेरे पास नहीं आई है। तो फिर कहाँ चली गई वो? भैया आपने ध्यान से ढूंढा क्या? अरे ढूंढने से कहाँ मिलेगी? तुमने छुपाया है क्या? वो और तुम दोनों मिलकर हमें परेशान कर रहे हो क्या? महान हो भैया, मैंने आपसे कभी झूठ बोला है क्या? माँ को झूठ बोलते हुए कभी देखा है क्या? कभी नाटक करते हुए देखा है क्या? मदर सेंटीमेंट डायलॉग मत मार। तुम्हारे पास है तो ठीक है, वरना कहाँ चली गई तुम भी जाके ढूंढो उन्हें। सुनिए जी, सुनिए, सुनिए। फोटो में नजर आने वाली महिला की सुनिए उम्र जी, 62 साल है। सुनिए, आपने ये पेपर देखा क्या? अरे पेपर को छोड़ो और वहाँ खबर देखो। देने वाले को इनाम दिया जाएगा। तो फिर ये काम उस सीनू ने ही किया होगा। इस तरह तुम्हारी माँ को हमने घर से निकाल दिया, गांव वाले तो यही समझेंगे ना। वो जहाँ कहीं भी नजर आए, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। उनकी खबर देने वाले को इनाम से सम्मानित किया जाएगा। छी छी, इज्जत से घर में बैठने वाले लोगों को बाजार में लेकर आ गया है। अब टीवी देखने वाले आपको ही निकम्मा सोचेंगे कि आपने ही सब कुछ किया अरे है। बस करो, हमारे बारे में क्यों? ये भी तो सोचेंगे ना कि खून पीने वाली बहू है। सुनिए जी, पेपर और टीवी में खबर देने वाले आप ही है ना? चप्पल से मारूंगा। अगर सर दर्द हो रहा है ना तो कोई जाके बाम लगा लो। माँ के लिए मैं इतना कुछ करूँगा क्या? बेकार की बात करती रहती है। चल जा। भैया। कौन है बे तेरा भैया? मुझे भैया मत बोला कर, समझाया ना तुझे? बोलिए साहब। माँ के बारे में टीवी पे न्यूज देने के लिए किसने कहा था? माँ पता नहीं कहाँ चली गई। इस डर से। डर सिर्फ तुझे है, मुझे नहीं है क्या? तो उससे ज्यादा तो हम डर रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। ये सोच सोच कर तुम्हारे भैया ने खाना भी नहीं खाया है। मुझे तो इन्हें देखकर बहुत चिंता हो रही है। वैसे भी बिना हमसे पूछे टीवी और अखबार में इश्तिहार देने वाला तू कौन होता है? जैसे कि हम सबसे ज्यादा तुम ही उससे प्यार करते हो और उसकी पूजा करते हो। तू अगर माँ से इतना प्यार करता है तो एक मंदिर बनवा दे, उसमें माँ की मूर्ति लगवा दे और वहीं पूजा करते करते भजन कर। गौशाला रहेगा तो तेरी कमाई भी होगी और पब्लिसिटी भी बहुत मिलेगी। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में ऐसा कर दिया। दोबारा अगर ऐसा पब्लिसिटी स्टंट किया ना मेरे साथ तो माँ भले हमें मिल जाए पर तुझे कभी नहीं मिलेगी। आप ऐसे क्यों रो रहे हो? अगर माँ नजर ना आए तो गली के जानवर भी पूरा गांव छान मारते हैं। उनके पास तो इतनी बुद्धि भी नहीं है। जो काम तुमने किया है उस बात से खुश हुए बिना तुम्हें बातों से मार रहे हैं। छी छी। जानकी माँ होटल। चंद्रबाबू, चंद्रबाबू आइए। मैं नहीं रहने दो। ये क्या है, मुश्किल से आए हैं, एक बार आइए। कांता, पानी लेकर आओ। हाँ। बैठिए, पानी पीजिए। ये क्या? ये पानी मैं पीऊं? 4 टेबल 4 कुर्सी, आसपास मक्खियाँ।
मेरी औकात के लायक नहीं है ये। मैं तो हमेशा 5 स्टार होटल में बैठता हूँ। खैर ये तुम्हारा होटल है, पर मेरी माँ का नाम क्यों रखा है? हमारी इज्जत उतारने के लिए? तो फिर क्या तुम्हारे नाम पे रखते? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। वैसे इज्जत इज्जत कह रहा है बड़ा तू। घर नीलाम करा के पैसों का जब बंटवारा कर रहे थे तब इज्जत कहाँ गई थी? खुद की माँ को संपत्ति की तरह बांट दिया तब कहाँ गई थी इज्जत? वो सब मेरे घर की बात है। सबसे पहले वो बोर्ड वहाँ से हटाओ। नहीं हटाऊंगा। क्या कर लेगा? क्या करूँगा? मैं खुद उखाड़ के फेंकूंगा। को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ के रख दूंगी। हमने माँ जी का फोटो लगाया है, वो पैसों के लिए नहीं है, एहसान चुकाने के लिए है। इसके बारे में तुझ जैसे को बताएंगे ना तब भी नहीं समझेगा। निकल जा यहाँ से। एक शब्द बोले बिना निकल ले यहाँ से तू। अरे सीनू, सभी को नदी के स्नान की जल्दबाजी हो रही है, तो तुम लोग कब जा रहे हो? हर बार माँ खुद ले जाती थी, लेकिन अब माँ ही नजर नहीं आ रही है। माँ के साथ साथ सारी खुशी चली गई चाचा जी। ऐसा क्यों बोल रहे हो? शायद वहाँ स्नान करते वक्त माँ नजर आ जाए। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। हम भी चलते हैं ना सीनू। माँ गोदावरी, तुम भी मेरी माँ ही हो ना, तो कृपा करके मेरी माँ को उसके इस बेटे से मिला दीजिए माँ। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। मेरे बच्चों के नाम से अर्चना करवानी है। गोत्र बताइए। पहिता पात्र गोत्र। पहिता पात्र गोत्र। बेटे का नाम बताइए। बड़े वाले का नाम है चंद्रा। चंद्रा नाम देश कुटुम्बा नाम। दूसरे वाले का नाम गिरिधर। गिरधर नाम देश धर्मवती निमिदेश सह कुटुम्बा नाम। तीसरे वाले का नाम है कृष्णा। कृष्ण बाबू नाम देश धर्मवती निमित्तस्य। छोटा वाला सीनू। आपका नाम? जानकी। जानकी नाम देश सह कुटुम्बा नाम। कुशल क्षेम उद्देश्य कल्याणमस्तु। ओम शांति 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 कुर्वन्ति अस्तु। लक्ष्मी, पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा है माँ कहीं आसपास ही है। सासू माँ जरूर मिल जाएंगी तुम्हें। पंडित जी, अर्चना कीजिए। गोत्र बताइए। पहिता पात्र गोत्र। पहिता पात्र गोत्र। माँ जी का नाम बताइए। जानकी। जानकी नाम देश। जानकी मतलब उनकी उम्र ज्यादा है क्या? उनके 4 बेटे हैं? हाँ जी, मैं छोटा वाला हूँ। तुम्हारा नाम श्रीनिवास है? हाँ जी, मैं चौथा वाला हूँ। माँ जी तो अभी अभी बच्चों के नाम से अर्चना करवा कर गई। माँ यहाँ आई है क्या? लक्ष्मी, मैंने कहा था ना माँ यहीं कहीं आसपास होंगी। माँ कहाँ है पंडित जी? अर्चना करवाने के बाद नदी के किनारे गई। नदी के किनारे? लक्ष्मी चलो। माँ, भले ही मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ, पर आपने मुझे अपनी गोद में पाल पोसकर बड़ा किया है। मैंने आपकी बात को कभी नहीं टाला माँ। सासू माँ, सासू माँ, 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 उठो माँ। अरे रे जानकी देवी जी, सुनिए, महाशिवरात्रि से एक दिन पहले पुण्य नदी में स्नान करके पूजा करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। संध्या समय होने से पहले इनकी अंतिम क्रिया कर दीजिए, इनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। सीनू, हाँ? आगे का काम पूरा करो। भाइयों को आने दीजिए। वो नहीं आने वाले। माँ का कर्ज ना चुकाने वाले भगोड़े हैं वो लोग। कर्ज चुकाने का नसीब तुम्हें मिला है और करोड़ों नदी में नहाने का पुण्य तुम्हारी माँ की आत्मा को मिलेगा। तुझसा होगा नहीं कोई, ओ माँ कहाँ चली गई तो कुछ ना कहा तूने, क्यों इतना तू रूठ गई थी। याद तेरी आए माँ, ओ प्यारी मेरी माँ,
से दूर मत जा, अंतिम यात्रा ये कैसी माँ। जब भी जन्म हो मेरा तू ही बनना मेरी माँ। अब मैं क्या कहूँ, मुक्त हो के तू चल दी माँ। उठ जा माँ तू उठ जा माँ, अब ढूंढेंगे कहाँ पर तुझको हम, तू ये बता। उठ जा माँ तू उठ जा माँ, अब जाएंगे कहाँ पर तुझ बिन हम, तू ये बता। आखिरी बार भी अगर देख नहीं पाए तो भैया दुखी हो जाएंगे चाचा जी। तुम्हारे भाई लोग कब आएंगे? असल में ये बात किसी को पता नहीं। इसे दिव्य कार्य समझकर दुख को गले से उतार कर क्रियाकर्म को पूरा करो सीनू। ठीक है। ये तूने क्या क्या कमीने? भैया मत बोल मुझे। माँ जब जिंदा थी उन्हें दुख ना हो, तुमने जो बोला हमने सुन लिया। हमारी माँ का अंतिम संस्कार तूने किया, इज्जत उतर गई ना हमारी। मरी हुई माँ से ज्यादा इज्जत की बात क्या है? तू मुंह बंद रख। माँ का सबसे छोटा बेटा मैं हूँ, चिता को आग मुझे लगानी चाहिए थी, तुझे ये हक किसने दिया? भैया मैंने। कहते ना भाभी माँ के समान होती है और देवर बेटे के समान होता है, और उस माँ के बड़े बेटे के तौर पर ये मैंने कहा था। और तुम लोग अधिकार के बारे में बात कर रहे हो। असल में क्या है तुम्हारा अधिकार ये बताओ। माँ की मृत्यु हो गई ये बात पता चलने के वक्त तुम लोग कहाँ थे? पीकर मजे करते हुए नशे में धुत थे ना तुम लोग। क्यों रे, एक दिन भी उन्हें प्यार से देखा क्या? एक पल के लिए भी उनका हालचाल पूछा क्या? उसे कैंसर था, तुम लोगों ने कभी पूछा क्या? पर वो माँ तुम्हारे कर्जों को नजरअंदाज करके तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डाल के मर गई, समझे तुम लोग? अपनी जरूरतों के लिए माँ से प्यार का दिखावा किया। माँ को प्यार से रखना चाहिए इस बात का भी ज्ञान नहीं है तुम लोगों को। हर रोज एक घर बदला और आखिर में उसे अकेला कर दिया। तुम्हारी तरह भले ही इसने कोख से जन्म नहीं लिया, पर इनके प्यार के लिए तड़पता रह गया ये। तुम लोग वक्त पर नहीं आए तो उस माँ की चिता को आग देकर इसने कर्जा उतार दिया। अब तुम लोग बताओ, सच्चे बेटे तुम हो या ये शीनू है? बेटा वो होता है जो माँ को नर्क की दुनिया से निकालता है, पर तुम लोगों ने अपनी माँ को जीते जी नर्क में ही डाल दिया। तुम सबने उनकी मेहनत की कमाई से खूब अय्याशी की। मेरे घर में अगर तुम्हारे जैसे बेटे होते तो कब का उन्हें जहर देके मार दिया होता। कितने लोगों को अन्नदान करने वाली अन्नपूर्णा माँ है ये। ऐसी माँ को 2 निवाला खाना देने के लिए तुम लोग बंटवारा करते हो। तुम लोगों को देखकर तुम्हारे घर में काम करने वाले हम लोग शर्म के मारे मर जाते थे। नहीं भैया से ऐसे बात मत करिए। अब हाथ जोड़ना बंद कीजिए। इन्होंने माँ को जीते जी नर्क दिखाया है। कम से कम अभी तो वो माँ के लिए रोएंगे या फिर बची हुई लकड़ियाँ, अस्थियाँ और राख का भी बंटवारा करेंगे वो लोग। उनकी मर्जी है, इस पाप में हम क्यों शामिल हों? चलो शांति से चलकर कहीं जीते हैं। जरा रुको, पहले उस 1 किलो सोने का हिसाब तो करके जाओ। दीदी ने जो पूछा उसमें गलत क्या है? माता पिता पर ध्यान न देने वाले पुत्र, चाहे वो पैदा हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें माफ कर दीजिए, हम तो जीते जी मर चुके थे, जीते जी मर चुके थे। हमारी माँ ने हमारे पिता के मरने के बाद अपने सुखों का ख्याल छोड़ करके हमें पाला बहुत कष्टों के साथ, और हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। पर माँ होने के नाते हमारी खुशियों में ही उन्होंने अपनी खुशियाँ ढूंढ ली चाचा जी।
हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। माँ ने हमेशा बहुओं को अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन इन लोगों ने उन्हें हमेशा सासू माँ की तरह देखा। हमारी बीवियां तो बाहर से आई थी, लेकिन हमने क्या किया, हमेशा यही सोचा कि बीवी ही हमारी दुनिया है। माँ को माँ की तरह कभी नहीं देखा। माँ से क्षमा मांगने का हक तो हमने पहले ही खो दिया है। कम से कम तू तो हमें माफ कर दे। ऐसा मत कहिए भैया, आपको माफ करने जितना बड़ा इंसान नहीं हूं मैं। कपाल मोक्ष हो गया। बच्चे भले ही कितने भी दुष्ट क्यों ना हो, पर माँ कभी नफरत नहीं करती। अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो।